अब यहाँ से चालू होगा फुल सिलेबस। हाँ, इतने रेप्टेबल होंगे क्योंकि रीजन ये है कि जेई के अंदर कभी ऐसा नहीं आता कि ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आया है कोर, बस मस्त मजा आ गया, अरे खाई का कोर। तेरा जेई एडवांस है और आज तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि टीचर विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन फ्रॉम वेरी बेसिक। बेटा हमने ये ऐसे तू एक नंबर का गधा है। एडवांस ये तमाशों का खेल नहीं है। ये बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखना बेटा। ये गैब्रियल थैलीमाइड में यूज हुआ था और वहां एक बच्चा मुझसे पूछता है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कट्टर एडवांस सीरीज में एक सेकंड लेक्चर जीओसी और ये आखिरी लेक्चर। देखो, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लानर देखेंगे तो मैंने पूरा डिजाइन ऐसे ही किया है क्योंकि आइसोमेरिज्म के ऊपर एक्सक्लूसिव सवाल आते हैं। जब उसको रिएक्शन के साथ मिक्स करेंगे वो हम रिएक्शन में इंक्लूड कर लेंगे। जीओसी पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आते हैं 3 सेगमेंट से 4 सेगमेंट मान लो, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, पीओसी। नोट्स के बाद सर ऑप्शन नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, तो आपने पढ़ा होगा NaCO3 में सोल्यूबिलिटी, NaOH में सोल्यूबिलिटी, चौथा आपका एरोमेटिसिटी। ये 4 सेगमेंट है जहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं या इनके थ्रू पूरी जीओसी पूछ ली जाती है, लेकिन ये कोर रहते हैं, दिखेंगे, ये चेहरा इनका होता है। तो इसीलिए मैंने इन 2 को पहले तवज्जो दी। अब हाइड्रोकार्बन से तो कोई हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा। अब यहां से चालू होगा फुल सिलेबस। नाम अगर आप देखेंगे तो सिलेबस, अगर आप प्लानर देखेंगे तो प्लानर के अंदर भी आप एक चीज देखेंगे कि मैंने नाम दिया है हाइड्रोकार्बन प्लस अल्डिहाइड कीटोन। क्यों? हाइड्रोकार्बन जब कह रहा हूं और अल्डिहाइड कीटोन बोल दिया तो सब आ गया उसमें, तो फिर सब आ गया। तो इसीलिए फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएंगी इसके अंदर, कुछ भी आ सकता है, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। टॉपिक वाइज कर रहा हूं। हाँ, इतने रेप्टेबल होंगे क्योंकि रीजन ये है कि जेई के अंदर कभी ऐसा नहीं आता कि ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आया है कोर, बस मस्त मजा आ गया, अरे खाई का कोर। वहां से होते हुए वहां तक ले जाएगा घसीटते हुए और ऊपर से उसमें जीओसी डाल देगा कहीं बीच में, ऐसे। और हमें भी उन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, एक बात हुई मैंने प्लानर कैसे तय किया, दूसरी बात तबीयत को लेकर तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब आज 5 दिन हो गए मेरे को, फाइनली थोड़ा रिकवर हुआ है। फीवर तो आज भी है, कम है, क्योंकि रोज क्या था 5-5, 6-6 बार फीवर आ रहा था, एक दिन में 5 बार फीवर। रिपोर्ट सारी करा ली नेगेटिव, लेकिन फीवर बार बार आ रहा है, समझ रहे हो, दिन में 5 बार फीवर। तो इसलिए उसको अब थोड़ा सा रिड्यूस होके 1 बार रह गया, 1-2 बार बस। अब थोड़ा सा कम हो तो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। भाई तो हिलने हिम्मत ही नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, सर कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट से बहुत बहुत हिम्मत मिलती है। दी आप लोगों ने कुछ जो कमेंट्स थे, एक था कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि सब ऊपर से, बेटा ऐसा है ऊपर ऊपर से बता रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बेटा अभी क्या करना है तेरे को। 18 मई 2025, आज से 22 दिन बाद लगभग, ठीक है ना, तेरा जेई एडवांस है और आज तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि टीचर विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन फ्रॉम वेरी बेसिक। बेटा हमने ये ऐसे तू एक नंबर का गधा है। और अगर ऐसा कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो मैं तेरा हाथ जोड़ता हूं, नो यू आर नॉट फॉर दैट माई वीडियो। आप आना नहीं चाहिए आपको यहां, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं कि एडवांस अब आप जो कर रहे हो ना, आप पढ़ लिए हो 2 साल या ड्रॉप ईयर में पूरा पढ़ लिया है, अब आप एडवांस देने जा रहे हो। ये नहीं है कि बेटा मेंस हो गया अब आप बताओ एडवांस कैसे किया जाए, रेपड़ में लूंगा कान के नीचे ऐसी की ऐसी। एडवांस ये तमाशों का खेल नहीं है। एडवांस के लिए बहुत कोर जो आपकी जो होती है ना, कोर जड़ें, वो T=0 से ही रख दी जाती है। जब आप पढ़ना चालू करते हैं ना तो सिखाना कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, वो सब चीजें वहीं से चालू हो जाती है। उसके लिए मुझे वेट नहीं करना होता है अब तक का। बात समझो, सुनो और उस पर अप्लाई करो। डरो नहीं लेकिन काम करो, है ना।
तो ऐसे लोग जो चाह रहे हैं कि सर आप तो सॉल्व मत करो, आप तो बस समझाओ एक एक क्वेश्चन को देसी, मतलब आप तो फिर एक काम करो, 10 क्वेश्चन लाऊं उसको एक्सप्लेन करूं जीरो से, 2 घंटे निकाल दूं आराम से, क्यों करना है तेरे को? मैं चाहता हूं तूने अगर वरुण बेस देखेगा ना मेरे दोस्त, तो वहां पर भी ऐसा ही था कि भाई कहां से, भाई बेसिक से पढ़ाऊं भाई। तो वरुण में भी बेटा ऐसा ही है, क्योंकि जनता को लगता है कि हम जो अब पढ़ेंगे पूरा जीरो से, अब पढ़ना क्यों पढ़ेगा अब तो जीरो से? तूने 1 साल क्या किया जीरो से? एडवांस के लिए जीरो से पढ़ते हैं? अबे गधे, पूरे साल जो पढ़ते हैं उसका अच्छा वर्जन होता है एडवांस। ये थोड़ी होता है कि एनसीईआरटी पढ़ ली और तुम मुंह उठा के आगे कि अब तो सिखाओ जीरो से एडवांस पढ़ाओ। अरे एडवांस पढ़ा नहीं रहा हूं, एडवांस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पढ़ा तो साल भर से गए। समझो ये डिफरेंस है थॉट का, आपकी गलती नहीं है, वो किसकी है वो तुम्हें ही पता है। अब सेकंड थिंग, बाबा पर्सनल क्यों डार्क हो रहे हो? अरे नहीं भाई, मैं डार्क वर्क नहीं हो रहा हूं, मैं सिंपल भाव में बोला हूं, कुछ उधर उधर नहीं बोला हूं। अब आते हैं सेकंड चीज के ऊपर, मैं कमेंट्स खोल लेता हूं। हाँ, एक कमेंट आया, सर ये T1 T2 हमने नहीं सुना, आप इन टर्म्स को, आप है ना, एक तो ये स्पैमिंग वाली भाषा मत यूज क्या करो, थोड़ा बेसिक से बताते हुए चलिए T1 T2 क्या मुझे नहीं पता। अरे गधे, ऐसे लिखा करो, वेरी हम्बल, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, तुम अज्जड़ हो ना, अज्जड़ हमारी भाषा में बोलते हैं गंवार, कि भैया ऐसे लिखोगे। सर अगले वीडियो में प्लीज ये T1 T2 वाला पार्ट समझा देना, कि ये समझ में नहीं आएगी व्हाट इज द T1 एंड T2, दैट्स इट। एक अच्छे बच्चे की निशानी ये होती है। हमें तो पता ही नहीं, हम तो बेसिक T1 T2, मन तो किया इनको कोने में लूं, फिर अपनी भावना पे बहुत भारी कंट्रोल किया। देखो मैं ले आता हूं, एक ने तो बहुत भयंकर कमेंट किया, मुझे आपसे ये आशा बिल्कुल नहीं थी कि आपने पक्षियों को कैद कर रखा है, पर उसकी आवाज आ रही है बर्ड की। अबे भाई, मैं किसी को कैद नहीं कर रखा, ना मेरी कोई औकात, ना मैं ऐसा काम करता हूँ, बर्ड रखना ये सब मैं नहीं करता हूँ। चिल हूँ, अपने आप को रख लूँ वही बड़ी बात है, अपने शरीर को संभाल लूँ वही बड़ी बात है। भाई आपने मेरा स्टूडियो देखा है, तो मेरे उस तरफ जो है एक चिड़िया का घोंसला बन गया है, तो चिड़िया जो है वो आती जाती है, तो वो आवाज आती है आपको, सूदिंग साउंड है, मजे लिया करो जीवन में, कभी खुश भी हो लिया करो। सर थोड़ा सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करो, आई नेवर लिसन टू योर प्रीवियस क्लासेस द टर्मिनोलॉजी लाइक C1 T1 T2। अरे बावली पूछ, सर ये सब की बजाय सर अगली क्लास में प्लीज T1 T2 समझा देना। अबे कदो, इतना सा लिख दो, मैं समझता हूं तुमसे ज्यादा। सो मच रेस्पेक्ट टू यू सर, अर्पिता केशरी ने लिखा है, और ऊपर लिखा था प्रसन्ना कुमार ने, नीचे लिखा है अर्पिता केशरी प्लीज डू ए मोर जनरलाइज टीचिंग। अरे बैग गधे, ये टीचिंग कर रहा हूं मैं, यहां पे टीचिंग कर रहा हूं, ये समझा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है एडवांस में। तू अगर सोच रहा है कि सर समझ बात को, सवाल एक एक धुआं, अभी तो कुछ नहीं है, धुएं निकालने में सवाल आएंगे आगे, ऐसा करेगा। तो अर्पिता जी, जनरलाइज टीचिंग कुछ नहीं होती है। आप हाँ ये लो सर, प्लीज एक्सप्लेन द T1 T2 इन द नेक्स्ट क्लास। मैं मानता हूं कई बार यार क्या होता है ना, हम इतने सालों से, इतने साल हो गए, मैं कोटा में ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल से पढ़ा रहा हूं, आया चला गया, कोटा टीचर नहीं, थ्रू आउट द माई टीचिंग जर्नी आज तक मैं कोटा में ही पढ़ाता आ रहा हूं। तो मैं आदत पड़ चुकी है यार, हमने पढ़ा होगा, हमने ऐसा पढ़ा था, हमने ये किया था, इसमें T1 T2, वो हम कई बार समझाते हुए इस चीज को फ्लो में भूल जाते हैं, वो एक जनरल आदत है। सो ये C2 C3 क्या होता है? देखो पहली बात तो मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करूं दोस्त, कि देखो पहली बात तो T1 T2 क्या है। देखो जब आप GI करते डबल बॉन्ड, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, यहां पर दोनों अलग होने चाहिए, यहां दोनों अलग होने चाहिए। तो मैंने इसको नाम दिया T1 टर्मिनल नंबर 1, ताकि बच्चे को एक इजी रहता है एक पहचानना कि वर्ड पकड़ लिया T1 ये दोनों अलग अलग, T2 ये दोनों अलग अलग, ऐसे मैंने उस चीज को नामकरण दिया कि भैया T1 और T2 समझ गए। तो T1 और T2 इनका नामकरण संस्कार किया मैंने, भैया ये T1 पे दोनों ऐसे। अब आप चाहो तो आप थोड़ी बोलो, मैं तो डबल बॉन्ड के अबाउट देखते हो ना आप GI, वो मैंने बोला रिंग के अबाउट देखा आपने, मान लो रिंग लिया, मैंने कहा क्या ये कंपाउंड
GI कर रहा है। और क्यों जो बोले हो? तो मैंने कहा कि यहां दोनों H हैं, दोनों सेम हो गए, यहां दोनों H है, यहां दोनों H है, ये मैंने कहा T1 है। क्यों सर? एक तो H है, एक OH है, दो चीजें अलग अलग हैं। तो रिंग के अबाउट एक OH और एक H ऊपर नीचे हो सकता है, OH नीचे, H ऊपर, H नीचे, OH ऊपर। ये रहा T2। क्यों? डबल बॉन्ड हो सर बस? नहीं, लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर। तो अब यहां पे डिस्टेंस चेंज हो जाए, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड हो, OH H, तो OH और लोन पेयर की डिस्टेंस उल्टा कर दोगे तो डिस्टेंस तो अलग अलग है। तो दिस टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट्स व्हाई दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज अ T1 T2। आई एग्री विथ यू। ये आपके मैंने एक डाउट का निराकरण किया यार, सॉल्व किया यार मैंने। आप हम्बल रही है, मुझे बहुत मजा आता पढ़ाने में भाई, तुम जानते हो भाई, सीरियसली। तुम्हें पता है कि मास्टर बहुत पढ़ाता है, बहुत शौकीन है पढ़ाने का। और देख रहा हूं मैं डाउट्स। और अच्छी बात यह कि कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी कर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, मान लो किसी का डाउट है, आप उसको एक्सप्लेन वहीं कर दिया करो। दो सेकंड, एक बच्चे ने लिखा सर 24 मिनट 28 सेकंड पे आज का लेक्चर लंबा होगा क्योंकि लास्ट क्लास की भरपाई आज करूंगा। मैं फर्स्ट में SS है और 4 में RR कॉन्फ्लिक्ट चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं। कभी कभी हम यार जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसा थोड़ी मैं आंसर की लेके आया हूं, मैं आंसर याद है मेरे को, कसम से ना, मैंने आज तक किसी का आंसर नहीं देखे भाई। क्यों देखूंगा? अबे पागल, ओसी पढ़ रहे हैं अपन। 24 28 पे पहला और तीसरे की बात कर रहे हैं, तो पहला कंपाउंड जो है वो MeCl राइट H लेफ्ट, Me हाँ, ये आप सही हैं दोस्त, ये सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, मैंने गलत कर दिया वो। थैंक यू फॉर हर्ष प्रजापति, वेरी गुड दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है दोस्त, देख लेना लास्ट क्लास का। शायद मैंने उसमें Cl लेफ्ट रख दिया भावनाओं में बहकर, पता नहीं क्यों, क्योंकि सामने दिख रहा Cl राइट है, इधर Cl लेफ्ट है। तो और पहली बात तो अबे गधे, RRSS क्यों किया तूने? क्यों निकाला? तो तुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया हर्ष बाबू? क्या तुझे RR और SS से करने चाहिए ऐसे सवाल? इतना टाइम है तेरा एग्जाम में, पागल। ऐसे किया कर, Me ऊपर है, Cl राइट है, H लेफ्ट है, Me के पीछे Me है, Cl लेफ्ट है, H राइट है, खत्म बात। और तीसरा कंपाउंड देख, उसको इवन एक्सचेंज करेगा। नहीं तो सही तो आ रहा, डाइस्टेरियोमर तो वैसे भी आ ही रहे ना, मैंने इसका फिशर लाइक रॉन्ग बना दिया, लेकिन वो तो सही है। Me H Cl इवन एक्सचेंज कर, तो Cl यहां, Me यहां, H यहां, आंसर तो अब भी सही है, डाइस्टेरियोमर आ तो रहे। चेक कर ले, लेकिन जो तेरा जो और डाउट है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक सेकंड रुक जा बेटा, है ना, पहला तीसरा दूसरा भी चेक कर लेते दोस्त, हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई वांदा नहीं। Cl राइट H लेफ्ट, ये घुमाओगे तो Cl सेम साइड आ रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा है। चौथे वाले में Me Cl लेफ्ट H घुमाओगे तो Cl राइट आ जाएगा। अरे उस दिन तो मैंने भाई उस दिन तो मैंने कमिट कर दिया था ना, तुम जान नहीं रहे उस दिन भाई। मैं जब यहाँ, भगवान कसम, जब यहाँ से निकला ना, बस मैं बिस्तर पे पड़ा, मुझे ये भी पता नहीं चला कहाँ चल रहा, चक्कर हो रहा है, ऐसे हो रहा भाई। उस दिन तो देखने लायक, घर वालों की हालत, सबकी हालत भाई। उस दिन तो बस ले ली मैंने क्लास, मैंने ही कमिट किया कि मैं ले लूंगा क्लास पहले। चलो, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनेंशियोमर, नहीं सर कभी नहीं, डायस्टेरियोमर। फर्स्ट एंड थर्ड आर डायस्टेरियोमर, सही बात है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल ना, गलत बात है ना। सेकंड एंड थर्ड आर इनेंशियोमर, सेकंड ना इनेंशियोमर क्यों? तो आंसर सही मारा है, सब कुछ सही है 11 नंबर में। प्रॉब्लम क्या है? अब मैं तेरी प्रॉब्लम सुनता हूं।
हर्ष बाबू, सर मेरा फर्स्ट में एसएस और फोर्थ में आरआर कॉन्फ़िगरेशन, तो इनेंशियोमर होने चाहिए ना? कैसे भाई? हाँ तो ये इनेंशियोमर है ना, फर्स्ट और फोर्थ, जी हाँ ये इनेंशियोमर है। अच्छा तुझे कॉन्फ़िगरेशन क्यों निकालना है? राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, खत्म खत्म। द इनेंशियोमर फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनेंशियोमर। मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव, यस इनेंशियोमर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सर 9:25 पे मैं सब डाउट ले रहा हूं भाई, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। सी में जीआई कैसे करेगा बेटा? इस वाली रिंग क्या अबाउट दोस्त? इस वाली जो फर्स्ट रिंग है ना बेटा, इसमें अबाउट है। यहां पर मिथाइल और एच है इस सेंटर पे, इस वाले पे ऊपर गए तो ए, नीचे गए तो बी है, दोनों अलग अलग है। यहाँ दो मिथाइल लग रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, तो इसकी डिस्टेंस ए के साथ अलग होगी, उल्टा कर दोगे तो अलग होगी। ऐसे आपने जे पढ़ा होगा रिंग के अबाउट, स्पाइरो में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और अगर आप गधों की तरह यहाँ चल के आए हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टे परपेंडिकुलर रिंग में जीआई नहीं होता है। राजू भाई ने 5 घंटे पहले कुछ लिखा है, ही सर ने कोई एक्सप्लेन थोड़ा बहुत बोल के, तो बेटा तुझे क्या चाहिए? एट द 20 days बिफोर द जे यू वांट अ एक्सप्लेनेशन व्हाट यू डिड इन द कंप्लीट ईयर। तूने पूरे साल भर क्या किया दोस्त? टीचर को ब्लेम देने से कुछ नहीं होता, कसम से बता रहा हूं। तुम ये लिख के चले जाओगे, तुम अपनी असफलताओं का भांडा कहीं और फोड़ने के लिए एक साधन ढूंढते हो बस। बात समझ, दिल से कह रहा हूं तेरे को, बात मान कि नहीं यार मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने, मास्टर सॉल्व कर दे। तू एक बात बता, मैंने तेरे को ब्लैंक नोट्स क्यों दिए हैं? बता। ब्लैंक नोट्स इसलिए देता हूं कि पहले ब्लैंक नोट्स डाउनलोड कर, वहां से पूरा सॉल्व कर, फिर मेरे पास आ, वीडियो देख, मेरे सॉल्यूशन देख। ये थोड़ी होता है अब तू पढ़ा लिखा है नहीं, है गंवार, ये सवाल तो आता ही नहीं, कैसे करेंगे? अरे तो पढ़ा क्या तूने साल भर? जग मारी तो मैं क्या करूं? जोर से नहीं बोलते। अरे भाई मेरी आवाज जोर से सुन लेगा ना बैच में, पता नहीं कहां कहां से खून निकलेगा। समझ रहे बेटा? अबे पहली क्लास थी, तुम सारे इंसान। ये कौन था रे? राजू भाई तू इंसान ही नहीं है, मतलब मेरे जैसे, क्लियर मुंह पे कह रहा हूं तेरे को, तू इंसान ही नहीं है। अच्छा अब समझ में आया मेरे को राजू भाई, तुम एक पेड स्पैमर हो। सॉरी, पेटीएम करूं बेटा? राजू नंबर भेज देना बेटा अगले नीचे कमेंट में, पेटीएम कर दूंगा बेटा। जिस अच्छा मेरे को लगा कि भाई यार जेन्युइनली आया है। अब समझ में आया कि भाई ने पूरी थ्रू आउट द ईयर तो और अब आया है। ओ एडवांस, एडवांस पढ़ा दो, एडवांस आया ना बेटा? समझा, अब समझा। मैं देख रहा यार भाई ये क्या लिख रहा है, फिर लास्ट में जब उसने मैंने देखा ना, तब समझ में आया कि भाई स्पैमर है बेचारे, किसी का नाम लिख के तो स्पैम मत कर, क्यों दूसरों को बदनाम करता है। सर मैं कंपाउंड 3 में एक कलर सेंटर है ना? नहीं बेटा, इस वाले में बेटा तू मुझे जानता नहीं है राजू बाबू, गलत आदमी के साथ पाला पड़ जाएगा बेटा। पढ़ना लिखना है नहीं है। जेई मेंस में 2 टके के सवाल ए ओ एम डी एम से कहां लगेगा, यहाँ वो करके आगे, और यहाँ एडवांस में कैसे होगा? मुंह उठा के साले, ना आता ना जाता कुछ। ये सेंटर कहां का है बेटा? पीएच एच, ये तो अलग अलग हो गए। यहां से गए, यहां से गए, दोनों सेम है। यहां से गए, यहां से गए, दोनों सेम है, और ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, तो इसीलिए ये सेंटर कायरल नहीं है। भाई वो पहला लेक्चर था यार मेरा, माफ कर दो भाई, वो हालत तुम देख रहे हो यार। सर 31-32 पे चेक कर रहा हूं, सारे डाउट ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कट्टर एडवांस वाला, तो तुम्हारे छोटे डाउट्स है ना वो भी मैं देखता हूं। ठीक है, इन पार्टी सुनो ना, मुझे आइडेंटिकल ना 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 बेटा, आइडेंटिकल नहीं, ये नोट्स में भी कराया हुआ है कि बेटा क्यों, पता है बेटा बाकी बच्चे सवाल क्यों कर पाया राजू बेटा? हमने बेटा नोट्स में भी ऐसे सवाल कर लिए है। तुम कह रहे बेटा मुंह उठा के इजी इजी सवाल किया ना बेटा, इजी ऐसे वाले, तो वो फिर आदत पड़ जाती है ना बेटा, तो ये सब चीजें मुझे दिखती भी नहीं है बेटा। क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात रह गई, समझ ही नहीं आता ये चल क्या रहा है। नहीं बेटा आरुष, ऐसा नहीं होगा बेटा। 31-32 पे जो आपने बोला है, उसमें डी वाले में बेटा वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो लग रहे हैं आपको,
नहीं है, चेक कीजिएगा। अब डाउनलोड का ऑप्शन ऑन कर दीजिए, मेरे पास ये नहीं है। आई कैन टेल सर, सैल्यूट टू दिस कमिटमेंट, थैंक यू थैंक यू। 27 पर देखो मैं ले रहा हूं, कोई बात नहीं, 15 मिनट जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर माई आइडिया इज दैट द न्यूमेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी हैज 4 कार्बन, नीड ओनली 1 मोर कार्बन टू बिकम। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर एक्चुअली प्रॉब्लम इज ना बेटा, एक अच्छा आइडिया, ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दिमाग लगाने वाली बात थी कि यहां तो आप बच गए। इस सवाल का थॉट मेरा ये था कि आप कभी भी ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म दी हुई है तो आपको उसके जितने भी आइसोमर पॉसिबल है उनके अबाउट सोचना पड़ेगा। दैट इज अ सिंपल आइडिया। सर 19 के ए में बेंजीन नहीं बेटा, एक्चुअली में सवाल में इसमें ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि 3 CO बॉन्ड की एनर्जी को लूज करके बेंजीन बनाना इज अ कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। इसीलिए ये CO वाली रिएक्शंस बहुत आसानी से दे देता है, क्योंकि ये बैकवर्ड बहुत फास्ट जाता है। जेई मेंस के लिए जब मैं बोल रहा होता हूं तो मैं क्लियर बोलता हूं कि अगर ये सवाल जेई मेंस में आ जाए तो बोल देना ये स्टेबल है। क्लियर मैं भी बोलता हूं मेंस के लिए, एडवांस में नहीं है। और इत्तेफाक देखो एडवांस में सलाह भी है 24 में। सर ए ऑप्शन में तो ऑप्टिकल आइसोमर है ही नहीं, तो कायरल कैसे है? तो कायरल कहां है? मैंने कब कहा कायरल है? मैंने कहा मैं तो सिस ट्रांस और सिस सिस से ही कर दिया, डायस्टीरियोमर है। कायरल सेंटर के बाद डायस्टीरियोमर्स के लिए क्या ऑप्टिकल होना जरूरी है क्या? नेवर। डायस्टीरियोमर का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर्स that are not mirror images, that are not mirror images। ऐसे अब स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब तो OI भी आ गया और GI भी आ गया, केवल OI कहां है? कायरल सेंटर से क्या मतलब? समझा बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ रेस्ट वाली बात, थैंक यू यार। परेशान मत होना। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, सर हमें ये T1 T2 का मतलब नहीं पता, प्लीज अब बता दिया, ठीक है। अच्छा पहली बात, अभी पहला लेक्चर था, परेशान मत हुआ अगर, उसमें जो ले लिया, मैं कसम बता रहा हूं मैंने उसको लेक्चर कैसे लिया है मेरा दिल जानता है यार। थोड़ा सपोर्ट करो एट दैट पॉइंट, बिकॉज जब मेरे हालत अब जाके थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने आज लेक्चर लिया है, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और मैंने आपको मैं बता देता हूं, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा देखो मैं क्या क्या कराने वाला हूं। GOC है, तो जो मुझे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लगते हैं ना पूरे GOC में कि भैया बेस्ट क्वेश्चंस, सोर्स लास्ट में बताऊंगा, PYQs मॉडिफाइड, प्योर, क्योंकि आप लोग क्या है ना PYQs कर चुके होते हैं तो आपको आंसर याद होते हैं, तो मैं PYQ को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। अब बताओ क्या होगा? एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, देखो ये सवाल था, मैंने कहा आप ट्राई करके आना। तो अब इस सवाल में क्या है, जो दो 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 दो, अरे गधे ऐसे नहीं करते, देख समझ, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, लेकिन इसमें एक लोचा है, ये वाला जो फ्लेंज है, ये रिंग, ये इसकी एक कहानी है। क्या मैंने क्या कहा? ये रिजिड है, मतलब ये पूरा फ्लेंज एक साथ मूव करेगा। आप जैसे ये नहीं होता, मान लो ये ऐसे होता, सुनना समझना है करना ऐसे, तो ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल, तो ये अलग अलग मूव कर सकते हैं, ये ऊपर दोनों, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, ये रिजिड है। क्या है बेटा? ये रिजिड है, फिक्स है, ये मूवमेंट शो एक साथ ही करेंगे, तो ये फ्लेंज पूरा या तो ऊपर होगा या पूरा फ्लेंज नीचे होगा, यानी ये और इसकी मिरर इमेज। जेई एडवांस वाले सवाल में ये मिथाइल नहीं था, तो फिर अगर मुझे ये नहीं था, मान लेते, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, सारी चीजें सिखा रहा हूं जितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये होता सवाल जो जेई में आया था 2015 में। तो क्या करते हैं सर, ये है कैम्फर, कपूर जो होता है ना अपन डालते हैं आरती में, तो इस केस में क्या करते हैं फिर सर, हम चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कि ये जो फ्लेंज पूरा ऊपर और इसकी मिरर इमेज दोनों सेम है या अलग है। अलग कब होती है?
जब ऑप्टिकली एक्टिव हो तो दोनों वो और उसकी मिरर इमेज अलग अलग होती है, इनएक्टिव है तो दोनों सेम हो जाती है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ऐसे काटता हूं, ऐसे काटने पे ये अलग, मजेदार, ये आधा कट जाएगा, अरे वाह, इसकी इमेज ये, अरे वाह, सब कुछ तो सही चल रहा था जीवन में, लेकिन लफड़ा पड़ा इस डबल बॉन्ड ओ का। यहां डबल बॉन्ड ओ होती तो फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आती, तो ये और उसकी मिरर इमेज सेम होती, तो इसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं होता। लेकिन अब इस वाले केस में सिमेट्री नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर हुआ है, 2। ये फ्लेंज ये और इसकी मिरर इमेज जो कैसे दिखेगी बेटा, ये दिख रही है, ये enantiomers, दिस 2 stereoisomers आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, है ना। अब कहानी में मैंने क्या चीज डाला, मैंने इसके साथ ये भी कर दिया। अब लेकिन ये वाला तो अप डाउन फ्रीली मूव कर सकता है ना, तो मैं कुछ नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो आप ऑप्टिकल एक्टिव है तो या तो देखो सीधा फॉर्मूला लगा लो 2 की पावर 2, लेकिन 3 सेंटर कर ले, पर इन दोनों को तो एक साथ मानोगे ना, एक ही मानोगे, इसलिए मैंने कहा था इसमें 2 कायरल सेंटर 3 है, असिमेट्रिक सेंटर 2 है, ये वाला और ये पूरा एक साथ। ऐसे मान लो, चलो फॉर्मूला नहीं भी याद करना, फ्लेंज ऊपर, मिथाइल भी ऊपर, उसकी मिरर इमेज, ये ऊपर, मिथाइल नीचे, उसकी मिरर इमेज, दैट्स इट। तो कितना है, 4। सर फिर तो सिंपल है, इसको एक तरीका और जो मैंने क्लास पे पढ़ाया था, आप पूरे को एक मान लो, इस पूरे को एक सेंटर मान लो, क्योंकि एक साथ मूव करेगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल करवाए हैं क्लासों के अंदर, ये वाला करवाया मुझे याद आ रहा है, यहां भी वही एक सेंटर 4 है और मूवमेंट ये एक साथ करेगा, ये एक साथ करेगा, सीखने वाली बातें हैं सारी। तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, सो दैट इज आंसर। ऐसे तो मैंने क्या किया, ये पीवाईक्यू को थोड़ा सा ये मिथाइल डाल के एक फ्लेवर नया डाल दिया, चेंज कर दिया कि आप भी नया सोच सको, क्योंकि आपको ये देखते आंसर 2, ये सवाल देखते समझे, तो कैसा सवाल आएगा वो आपको भी नहीं। इसमें मैंने छोटा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, इनको चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, चाहिए कितना समझदार है, आप सवालों को मेरे साथ सीखिएगा। ये 2014 एडवांस का सवाल है, इसका अगर आप सही फीचर सोचेंगे तो क्या बनेगा दोस्त, MeCl यहां, Br यहां, Cl यहां था, Br यहां, देखेंगे तो ये मीजो कंपाउंड है, ये मीजो कंपाउंड है। तो इसके स्टेबल कंफर्मेशन सीधा सीधा बोल सकता हूं, स्टेगर्ड 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 स्टेगर्ड, यहां पे 3 होंगे। कौन से 3 होंगे, चाहो तो बना भी सकते हो, MeCl। मैं तो इस सब प्रेफर करता नहीं हूं बनाना, क्योंकि आप समझदारी भी एक चीज होती है। MeBrCl, देखो ऐसे करोगे तो मीजो बन जाएगा, ठीक है। अब इसको 120 घुमाओगे, Me यहां, Br यहां, Cl यहां, फिर Me यहां, Br यहां से ऐसे ऐसे घुमाते जाओगे तो आपको 3 मिल जाएंगे। अब 3 स्टेबल बने तो पहले पार्ट का टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन कितना है, 3। अब एक कंडीशन और बोली है, विथ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट 0 कभी आ सकता है, बोले हाँ सर ये वाला इनएक्टिव है, तो एक बार आएगा, कब, 120 घुमाओ, Me यहां, Br यहां, तो Br के अपोजिट Br, Me के अपोजिट Me, Cl के अपोजिट Cl। एक ऐसा कंफर्मेशन आ रहा है, म्यू इक्वल टू 0 का एक कंफर्मेशन आ रहा है, 3 में से एक जो 0 आ रहा है, आपको नॉन जीरो बताना है। तो नॉन जीरो बचे हुए, जैसे ये वाला है तो ये नॉन जीरो, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, यहां आएगा तो 0 है, फिर वापस Me यहां आएगा तब नॉन जीरो है। तो 2 ऐसे होंगे केवल जिनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। दैट इज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन। इससे अच्छे सवाल मुझे याद है, मैंने क्लास में इसके भी कंफर्मेशन निकलवाए हैं, तो हमने तो करा ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पढ़ा तो कोई बात। इसके कितने स्टेबल कंफर्मेशन होंगे, 6, नॉन जीरो 5। आई होप आपने समझा हो। ये सब मैंने क्या किया, स्मॉल चेंज कर दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, इसमें ज्यादा मेरा टाइम नहीं था, उसमें मैं थका था, इसमें बहुत चेंज करता मैं इसका, तुम्हारी धुआं निकाल देता इसमें, लेकिन ठीक है। इस सवाल को देखते आधे लोग तो छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे इजीएस्ट सवाल है। क्लियर लिखा है कि वेज का मतलब है ये फिक्स है और उसके साथ की डबल भी फिक्स है। कॉन्फिगरेशन एट कार्बन
एंड द ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये सब फिक्स है, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। ये वाला वेरिएबल, डबल भी वेरिएबल, तो वेरिएबल चीजें हो गई 1 2 3, तो 3 चीजें वेरिएबल हैं। सो टोटल आइसोमर्स कैन बी 2 की पावर 3 दैट इक्वल टू 8। आपको क्या बोला है? ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि इसमें पॉज कॉस नहीं आनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो चांस ही नहीं है, 5 की रिंग है, इसका कोई है ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब आ सकती है? ये सेम है, ये आधा कट गया, ये वेज हो, ये वाला भी वेज हो, ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस हो, ये वेज हो, ये भी वेज हो। केवल एक ऐसा अरेंजमेंट होगा व्हेन दिस वेज ट्रांस वेज, then the compound will contain plane of symmetry. That's why the only one arrangement, wedge trans wedge, then compound will have plane of symmetry. So out of 8 only एक हटा दो जो इनएक्टिव है, 7। पर सर आपने तो हमें सिखाया था कि 7 एक्टिव नहीं होते। अरे वो तो फिक्स दिए ना, तो वो इंक्लूड हो गया इसके अंदर, इसीलिए 7 इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मन था पर सोचा अभी कुछ भी कीड़े करूंगा तो रोओगे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है। 4 कार्बन और ऑक्सीजन। अच्छा, यहां एक गलती बच्चा क्या करता है, साइक्लिक ईथर का मतलब क्लियर कट होता है इपॉक्सी। आधे बच्चे क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड और ईथर चाहिए। नहीं 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 नहीं, कोई बच्चा अगर मेरे पास ये बना के ला रहा है तो तुमसे बड़ा गधा नहीं है। जेई एडवांस 18 का सवाल, एक बच्चा था शशांक, वो एक कर क्या है, AIR 18, वो एक करके आया है पेपर में। तो ऐसा मुझे लगा साइक्लिक की तरह गलत। क्लास में क्लियर बता रखा है साइक्लिक की तरह मतलब इपॉक्सी, लेक्टोन मतलब साइक्लिक एस्टर, दैट्स इट, और लेक्टम मतलब साइक्लिक अमाइड। 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन का तो इपॉक्सी मैक्सिमम 5 की बन सकती है। THF 4 के में अब बचा एक कार्बन। सर ये वाला केस क्यों नहीं करते ना, आयनिक फॉर्म थोड़ी है ये ट्राइंगल, 2 कार्बन बचे, इथाइल, ये बच्चा बोल रहा है 2 मिथाइल। अब 2 मिथाइल में भी 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों एक ही कार्बन पे हो या आजू बाजू हो। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई, ये बने स्ट्रक्चर, बोथ स्ट्रक्चर तो आगे 6, इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला है। तो अब इंक्लूडिंग स्टीरियो की बात करें तो एक ये हो गया मेरे दोस्त, समझ गए, कायरल सेंटर 2 हो गए, ये एक होगा। मजा आता अगर यहाँ नाइट्रोजन होता, ये जिया ही करता, यही नहीं संभल रहा सर, वो कहां संभाल लेंगे। 2 1, ये सेंटर भी कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, अप 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 डाउन, दोनों अप, सिमेट्री आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर ऐसे नहीं, हम तो गधे पैदा हुए थे सर, राजू टाइप के। ये जिन्हें हर चीज स्पून फीडिंग की आदत पड़ चुकी है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ नहीं है, तो ये और इसके अप अप में 1, अप डाउन में 2, तो 3 स्टीरियो आइसोमर्स। तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 6, तो 9 और 1 10, टोटल 10 कंपाउंड्स पॉसिबल हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। सोचिए जेई ने अपने पेपर में करवाया है, तो विद इन द टाइम फ्रेमिंग ये सब सवाल करना कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस की जरूरत है, हवाबाजी से नहीं होगा। मैं इस कोड को देखता भी नहीं हूं, क्लियर कर देता हूं। सो डी एरिथ्रोस कहाँ है, नहीं पता था तो भी तुम ले सकते थे। डी एरिथ्रोस क्या होता है, OH राइट में, ये ठीक है। डी एरिथ्रोस और उसके आइसोमर बना रखे हैं, उनका रिलेशन बताना है, ठीक है दोस्त। फिशर बनाना है तो सीधा भी कर सकते हो, वैसे मैं तो ना डायरेक्ट कर लेता हूं। इसको घुमाओगे तो डैश में आएगा, दोनों डैश में, डैश मतलब राइट में, बोथ आर राइट, यहाँ दोनों राइट में, दोनों सेम हो गए, आइडेंटिकल।
जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, तो पता लगा वेज थोड़ा ढंग से दिख नहीं रहे, दोनों ऊपर हैं, ऐसे चाहिए नीचे। जैसे आपने फिशर सिखाया वैसे अप्लाई कीजिए। ये मैंने ऐसा फिशर सिखाया है ऐसे वाला, तो ऐसा नहीं है कि यही आना जरूरी है। जैसे आपने सीखा है वैसे अप्लाई करें। डैश का वेज हो जाएगा, वेज का डैश हो जाएगा। डैश का वेज मतलब लेफ्ट राइट, तो ये दोनों अपोजिट हो गए यहाँ पर, ये दोनों सेम साइड है तो डायस्टीरियोमर्स हो गए। ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो। सर मैं तो यहाँ पे गधों की तरह RRSS निकालता हूँ, पागल वागल है क्या? इतना नहीं उतरा एग्जाम में। इसको नीचे किया भाई, बैक पेन बहुत तगड़ा हो गया। डैश, डैश मतलब राइट, राइट और वेज लेफ्ट, ये भी उल्टे हैं, ये भी डायस्टीरियोमर्स होंगे। यहां दोनों उल्टे करेगा, दोनों वेज में आ जाएंगे। वेज मतलब दोनों के दोनों लेफ्ट, यहाँ दोनों राइट है। मिरर इमेजेस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नहीं एक्ट के ऊपर अलग नीचे अलग है। इसको अगर NaBH4 के साथ रिडक्शन करा दूं, यहां लिख देता था फिशर प्रोडक्शन ऑफ डी एरिथ्रोज व्हेन रिएक्टेड विद NaBH4 इज शोन बिलो, तब यहां CH2 और CH2, तब कहानी अलग होती। अभी तो क्या दोनों लेफ्ट मिरर इमेज इनेंशोमर। तो आंसर क्या आया? 2113। मैं कभी भी आंसर चेक नहीं करता हूं भाई, ये ऐसे यहां देख के पागलों की तरह नहीं। कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। ओह बताओ आपको क्या क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है 13.5 डिग्री, अल्फा आप लोगों को दिया हुआ है 13.5 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा कह रहे? थीटा निकालना है, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से बात खेलनी है। आपको बोला है 50 ml ऑफ ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन। 50 ml यहां से निकाला, 50 ml यहां से निकाला, तो टोटल देखो 50 और यहां पर 60। देखो मैं ये सोचता हूं 50-50 दोनों का वॉल्यूम तो हो गया आपके पास 100 ml, लेकिन जो मास है वो आपका कितना हो गया? तो 50 ग्राम माइनस का 50 ग्राम प्लस को क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा, जीरो कर देगा। इसीलिए केवल रोटेशन कितने की वजह से आएगा? 10 ग्राम की वजह से। वॉल्यूम तो ऐड हुआ पर मास में ध्यान रखना है, क्योंकि जो 60 ग्राम तेरे पास प्लस था और 50 ग्राम तेरे पास माइनस है, तो 50 माइनस इसके 50 प्लस को क्या कर देगा? जीरो। बचा कितना? केवल 10 ग्राम प्लस वाला। 10 ग्राम ही हमारे रोटेशन में, यही यहाँ की खास बात थी। और वॉल्यूम को ऐड करना, इससे अच्छे सवाल कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन C इंटू एल, फॉर्मूला हमने देखा है। अल्फा कितना है? 13.5 डिग्री इक्वल टू थीटा अपॉन 100, मास अपॉन वॉल्यूम, ग्राम पर ml में लिखना होता है, इंटू लेंथ। अयो क्या दिए क्या? अच्छा ये रहा ना 500 mm, तो 500 mm कितना हुआ रे? कितना डेसीमीटर हुआ देख लो। आई थिंक 5 हुआ ना। 500 mm, मुझे याद है 5 तो हुआ। आई थिंक 5 ही हुआ ना। इन डेसीमीटर, हाँ 5 ही तो हुआ है। मैं क्या है ना, मैं भी ना कभी कभी एकदम बावली पूछ जाता हूँ। तो 5 5 2, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 13.5 बाय 2, दैट इक्वल टू कितना हुआ रे? 13.5 बाय 2, दैट इक्वल टू 6 पॉइंट, कितना हो रहा है? 6×2=12, 106.5, 135 का आधा बे हट। साला इस पे भी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ 67.5 हुआ ना।
6.75 6.75 degree. So the correct answer goes to 6.75. हा 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 हा, क्लास का सवाल पर बेहतरीन सवाल। ट्रक्सिलिक एसिड, ट्रक्सिलिक एसिड, ये रहा, ये दोनों आइसोमर। इसमें अप डाउन ऐसे ट्राई करेंगे, चारों अप एक डाउन में पीएच या सीओएच दो केस आएंगे, दो अप दो डाउन में पीएच पीएच डाउन या पीएच सीओएच डाउन। चारों अप में सिमेट्री है, एक डाउन में इसको डाउन किया तो भी सिमेट्री है, इसको डाउन किया तो भी सिमेट्री है। कौन सी में हाथ साथ देगा, थोड़ा बता नहीं रहे तो सीधा कर देंगे, फट गया से। दो डाउन और इन दोनों डाउन किया तो सिमेट्री है, इन दोनों डाउन किया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो हर केस में एक एक आराम से आंसर मिल रहे हैं, 5। ऑल स्टीरियो आइसोमर्स आर डाइस्टेरियोमर, कोई किसी की मिरर इमेज नहीं है। तो पीटी इज द करेक्ट आंसर, क्यूटी नहीं है। क्यूटी तो तुम हो ना बेटा। इसके आते हैं 10, मेरे को याद है, इसके 5 इसके 10 इतनी बार करा दिया ना ये। एक डाउन में पीएच डाउन करो या सीवेज डाउन करो, दो अप दो डाउन, यहां लफड़ा है, दो डाउन इसको कर दिया, इन दोनों को कर दिया, एक पीएच और एक अपोजिट वाला, ये केस बच्चा भूल जाता है अक्सर। 3 केस है, दोनों पीएच डाउन, ये पीएच सी आजू बाजू डाउन, पीएच सी 1-3 वाले डाउन, चारों अप सिमेट्री है, ये रही बीच में। एक डाउन में इसको डाउन किया तो सिमेट्री नहीं है, इसको डाउन किया सीएच को तो भी नहीं है, दोनों पीएच को डाउन किया तो सिमेट्री है, पीएच सीएच डाउन किया तो सिमेट्री नहीं है, इनको डाउन किया तब भी सिमेट्री नहीं है। 8 और 2 10, 10 मतलब कहाँ है, ये रहा एस। और सारे के सारे डाइस्टीरियोमर से नहीं भाई, इनेंशियोमर भी तो आएंगे जहां 2 आ रहे हैं वो, और उसकी मिरर इमेज। यहां पर ये सेंटर कैरल, ये सेंटर कैरल, अप डाउन वाले में एक ही आएगा बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी, अप और डाउन। अप वाले में पीओएस सीओएस नहीं आएगी तो 2 बनेंगे, टोटल आ गए 3 आर। और सारे डाइस्टीरियोमर इनेंशियोमर आएंगे ये वाले में ढंग से देखें तो पीओएस आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, तो ये और इसकी मिरर इमेज 2 ही आएंगे, क्यू। और सारे इनेंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर नहीं है ना क्यू, काश क्यूटी होता। एस आर पी टी क्यू। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। एक बेहतरीन सवाल, एक सवाल में 4 कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर करवा लिए गए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था मेरे दोस्त। आई होप सारे सवाल हो गए। सर देखो ये सवाल है, मैं लाया हूं, देखा हुआ सवाल है सर, ढंग से करना। ऑप्शन बहुत सारे, इसमें 2-3 ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने, इसमें मैंने 2-3 कंपाउंड चेंज कर दिए, ऑप्शन चेंज कर दिए, बहुत चेंज कर दिए, इसलिए बोल रहा हूं ढंग से करना, हवाबाजी मत करना। ये लिया, ये डबल बॉन्ड कभी जीआई नहीं कर सकता, क्यों, यहां दोनों के दोनों एच हैं, सिस सिस। अब ये कर सकते हैं तो इन दोनों के क्या करूंगा बेटा, सिस सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस क्यों ले रहा हूं, ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, बात सेम ही है, इसीलिए सिस ट्रांस सिस बराबर होगा। 3 केस आएंगे, कहां है 3, ये रहा। पहले एक बार ये बना लूं, नंबर ऑफ ऑल डबल बॉन्ड्स विच कैन शो स्टीरियोइसोमर इन इवन नंबर, 2 कर सकती है, हाँ तो इवन है। वाह, ये वाला ये तो जीआई कभी कर ही नहीं सकती, ये जीआई कर सकती है, ये जीआई कर सकती है। और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसमें ऐसा भी नहीं कि सिमेट्रिकल कंपाउंड है क्या, 1 2 3 1 2 नहीं, यहाँ तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, सीधा आंसर 4। और 2 कर सकती है जीआई, ये तो कर ही नहीं सकती ना बेटा। तो पी और ये दोनों सेम हो गए ना। चल छोड़ो इसको, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये लिया, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, ये जीआई कर सकती है क्या, हाँ जब ये और ये अलग हुए तो इसलिए 3 डबल बॉन्ड जीआई कर सकती है। यहाँ के बनने पड़ेंगे सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस, जब ये सिस और ये ट्रांस है तब ये जीआई कर सकती है।
तब ये सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है। तब ये सिस ट्रांस है, तब एक बार सिस और एक बार ट्रांस। तो टोटल आइसोमर आ गए इसके 4। इसका मतलब पता है यहां पे क्या रहा होगा, यहां पर ये रहा होगा पता है, CS2 CS3 2 की पावर 3 8, तो क्यों आया होगा। ठीक है छोड़ो, अपने क्या करना। यहाँ 4 आया, 4 कहाँ है बे, P, और GI कितनी कर रही बॉन्ड, 3 बॉन्ड कर रही है, तो P। चलो, ये आपके पिछले क्लास के जितने भी कांड थे वो मैंने पूरी तरीके से सॉल्व किए, आपके जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी क्लियर की, और आज का लेक्चर हो सकता है लंबा जाए भाई। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, आज का रंगारंग कार्यक्रम। आज हम चालू करेंगे, 40 मिनट लगे हमें, 45 मिनट लगेंगे भाई, डिस्कशन तो ऐसे ही होता है भाई। चलिए पहला सवाल कुछ ऐसा होता था, हबड़ा 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 हबड़ा, pyrimidine और purine bases आर एसेंशियल न्यूक्लिक एसिड्स। सर आरएनए डीएनए को यूज करते हुए एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मैंने इन्वॉल्व किया है। तो पूछा गया इनमें से चारों में मोस्ट एसिडिक कौन है। तो H+ को रिमूव करोगे तो लोन पेयर को फायदा होना चाहिए, हटाया, लोन पेयर को फायदा होना चाहिए। अरे रे 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 रे, सबसे भयानक एसिड, क्योंकि ये तो जैसे ही H+ देगा भाई साहब, ये तो मतलब गाने बजाएगा घर में, पार्टी चली थी 6 इन द मॉर्निंग, रोक के बताओ जिसके। ये देखो ना, क्यों, क्योंकि लोन पेयर से एरोमेटिसिटी आ रही है, ये नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक बन गया है, रिएक्शन भयानक आगे भागेगी। 100% मोस्ट एसिडिक, 100%। वो बेकार क्यों हुआ, क्योंकि N अपने लोन पेयर दे रहा है, और उल्टा इस पर डेंसिटी बढ़ाएगा तो और बेकार करेगा। C सबसे बढ़िया एसिड है, मोस्ट एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला पार्ट मैंने कई जगहों पे यूज किया है, तो ध्यान रखना कि यही सीख लेना, मान लो नहीं आता हो तो इसको यहीं सीख लेना, कम से कम 10 जगह यूज किया मैंने इसको। ठीक है, कौन ज्यादा बेसिक एसिडिक की बात करें, बेसिक कौन ज्यादा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसा बोला है क्या। अच्छा, एक्चुअली में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आने का रीजन है अमाइन फ्लिपिंग। जैसे अम्ब्रेला होता है ना, फ्लिप करता हवा में उल्टा उल्टा हो जाता है, वैसे ही ये लोन पेयर के साथ मान लो आपने ये लिया, ये फ्लिप मार जाएगा, सब ऊपर लोन पेयर नीचे, फ्लिप मारता रहा। आपने कहा लोन पेयर लोन पेयर चाहिए, बोले नीचे आ गया हूं, नीचे ऊपर चला गया। इतना तेज फ्लिप करता है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी H+ के लिए बहुत कम हो जाती है, H+ के लिए लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसी रीजन से यहां पे वो काम, क्योंकि रिंग क्लोज है, रिंग तो पूरी ऊपर नीचे होगी एक साथ, यहां ऐसा हो ही नहीं पाता। दैट्स वाई ये वाला अवेलेबल ज्यादा होता है, वो बिल्कुल कम अवेलेबल हो जाता है ड्यू टू द अमाइन फ्लिपिंग। तो अमाइन फ्लिपिंग के एक ड्रास्टिक, सर ये आ सकता है कि बिल्कुल आ सकता है, जेईई मेंस में तो आया भी है, एडवांस में भी आने की संभावना, क्योंकि ये IOC से लिंक होता हुआ टॉपिक है, आने की संभावना अच्छी खासी है। तो D इज मोर बेसिक देन E। तो फर्स्ट इज द टुरू लोब। तीसरा नंबर, सर आत्मा ही बाहर ला दी, क्या है ये, इन सबको छोड़ देते हैं, आपको तो ये बताना, ये सब छोड़ दो। देखो ये तो वो आ गया ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग pKa -3.8, इतना भयानक एसिड कौन हो सकता है। तो वही जो अपना ये, क्योंकि ये अपना H+ जैसे ही देगा भाई, ये एरोमेटिसिटी गेन करेगा, इसीलिए ये बिल्कुल भयानक थड़पड़ा रहा है, H+ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, भयानक एसिड है ये, भयानक एसिड। इसीलिए इसका जो था ना 6 वाले का 5 आएगा। अपने को तो ये बताना है कि भैया इनमें से कितने हैं, आपको तो एक इंटीजर सवाल है मेरा कि कितने सवाल है, कितने इसमें से एरोमेटिक है। तो दो 4 और बोरोन वैकेंट, मतलब ये क्या हुआ बेटा, एंटी एरोमेटिक। 2 4 6 8 टब लाइक, नॉन एरोमेटिक। याद करो, कॉट एंजुलिन 8 अपने आप को टब बना लेता है। ये बढ़िया सवाल है। आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, जो मैंने वरुण में करवाया, शायद हाँ वरुण में करवाया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। सर एक डाउट, पहली बात तो ये आ रहा है कि आप ट्रिपल बॉन्ड में 2 क्यों नहीं गिन रहे हो, 4 भैया। अगर इसीलिए बोलते डबल सिंगल डबल मत किया करो। जब मैं कहता हूं ना कि पीवाई 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 पीवाई, सारे के सारे पीवाई एक साथ रेजोनेंस करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर ये पीवाई पीवाई है, पीवाई पीवाई, तो ये पीजेड पीजेड होगा।
उससे मुझे कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए चाहे एक ट्रिपल हो चाहे कितने भी बॉन्ड हो, काम केवल एक पी वाई आएगा, मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है। जैसे 18 काम आएंगे, 18 क्या है 4n+2, तो ये क्या हुआ एरोमेटिक। सर लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये ट्रिपल लगाने से क्या फायदा हुआ? ट्रिपल लगाने से इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत तगड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसकी एरोमेटिसिटी बढ़ गई। अरे क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये प्लेन में आ गया, एसपी है, लीनियर हो गया, तो अब सबको जबरदस्ती प्लेन में रहना पड़ेगा, तो रेजोनेंस उतना ही शानदार होता रहेगा। टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस, अगर मैं यहां ट्रिपल लगा दूं एक, तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाएंगी, फेफड़े सूख जाएंगे। अभी ट्रिपल लगाते ही क्या हो गया इसमें? अब ये एंटी बन जाएगा, अब ये टब लाइक हो ही नहीं सकता। मतलब समझ रहे हो, ये तो एसपी बेचारा लीनियर, ये इसकी टांग ऊपर उठ गई, हो ही नहीं सकता। हाँ दिमाग लगाओ ना। आयुषी पढ़ी तुमने? 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 10 12 एंटी एरोमेटिक, याद है? लार्जेस्ट पेरिफेरी, नॉन एरोमेटिक, दू वैकेंट, एलोमेथिक, दू चार और दू, अब यहां भी 2 लोन पेयर है, काम तो एक ही आएगा। जो मान लो ये पी वाई है, तो जो पी वाई में होगा वो हमारे काम आएगा, एक पी जेड में आएगा अगर आना भी होगा तो पी वाई का मेरे काम का है। तो 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, 2 2 4, यहां कुछ नहीं है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां पर कोई पी पाए नहीं है। पता है आपको ये बात? शायद मैंने आगे दी, कहां दी है, जो मैं आपको समझाता ना करंट से। 2 मिनट, 1 2 3, ओनली 3 कंपाउंड्स आर देयर विच आर एरोमेटिक इन नेचर। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। एक बहुत बेसिक सवाल है ये। आपको बता रहा है इसमें मोस्ट एसिडिक ETO माइनस कहां से H निकालेगा? ये P का H या ये O का H? ऑब्वियसली ये O का H तगड़ा एसिडिक होगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। इसीलिए पूछा गया दोनों में से। यहां पे भी देखो ये H+ कौन लेगा, P या Q? तो जो लोकलाइज होगा, ये डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है, तो लोकलाइज वाला जो है वही सीखो। कल को क्या सवाल आएगा, किस लैंग्वेज में आएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम कदों की तरह इसको H+ दे रहे हो। कई बार सिखाया है, एस्टरिफिकेशन में सिखाया है, ये H+ कब लेता है? जब ये बल्कि हो, तो जबरदस्ती देते हैं इसको। समझो ये सब बेसिक ये बहुत बेसिक सवाल आया हूं मैं तुम्हारे लिए, जो एडवांस की फील देंगे तुमको। ये सवाल तुम्हें आसान लगा तो इसमें क्या था सर, बताऊंगा अभी। चलिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंडिकेट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन व्हिच इज द हीट, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है, तो हीट ऑफ HOH पहले किस पे देखते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, दो दो एक एक दो। तो एक चीज तो तय है, आप देखो ना, देखो 2 लोग ऐसे हैं जिनकी 100 के आसपास है, बाकी सब उसके डबल के आसपास है। रीजन? तो दो पाई बॉन्ड है। इन तीनों की बात करें तो सबसे स्टेबल ये वाली है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने के कारण बहुत स्टेबल है, तो इसकी HOH की वैल्यू कम हो जाएगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के प्रोपोर्शनल एंड 1 बाय स्टेबिलिटी। समझ गए? तो स्टेबिलिटी का उल्टा, तो इसकी सबसे कम होगी अमंग दिस 3, सबसे कम 226 1। इन दोनों में ये अलीन का होना, ये हाईली अनस्टेबल है। परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स PY बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा होगी 295। नित्य कंट्रोवर्सी की रेट नहीं, चलो फिर उसके बाद 4 ये हो गया। इन दोनों में बात करें तो यहां पे 3 और 2 5 अल्फा H है, यहां पर 9 अल्फा H है, तो ये मोर स्टेबल है, तो इसकी कम होगी 113, इसकी 119। सर नेगेटिव में ज्यादा है या नहीं? आप तो मैग्नीट्यूड देख लेना, नेगेटिव तो बाद में लगा लेना। तो 43251, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अरे ये क्या है? 1825 में माइकल फैराडे ने बेंजीन को अलग किया था पहली बार किसी मिक्सचर से। सर हमें तो लगा था उसी में कहां से फिजिक्स आ गई। यही मैंने पढ़ाया था कि पूरा वो हकले का रूल भी पूरा एक प्रूफ करंट के साथ। देखो ये पूरा का पूरा बढ़िया सा दिया। अब हमें सवाल पूछा है यहां पर एरोमेटिसिटी एंड ऑल। 6 नंबर कंपाउंड वन, कंपाउंड वन ये क्या है? ये नोट्स का सवाल मैंने कहा था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इसका क्या करें? मैंने कहा था लार्जेस्ट पेरिफेरी। मैंने क्या सिखाया? इन केस ऑफ फ्यूज मैंने नहीं सिखाया भाई, मतलब आपने भी सिखा हुआ कहीं ना कहीं। तो लार्जेस्ट पेरिफेरी का मतलब होता है सबसे बड़ी पेरिफेरी पे क्या हो रहा है, तो वहां पर ये वाला पाथ फॉलो हो रहा है एंड दैट पार्ट कंटेन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई द सिस्टम इज नोन एज एरोमेटिक, एरोमेटिक। और इसीलिए अगर मैं इस कंपाउंड पे हाइड्रोजनेशन करूं H2 निकल 1 इक्विवेलेंट, तो दिस पाई बॉन्ड विल रिएक्ट फास्टेस्ट बिकॉज इसके जाने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिस्टम पहले भी एरोमेटिक था, सिस्टम अब भी एरोमेटिक है। उल्टा फायदा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगी क्योंकि इनका फ्लो आराम से चलता रहेगा। है कि नहीं बेहतरीन चीज? मजा है कि नहीं आया? इसीलिए मैं आपसे बॉन्ड लेंथ ही पूछा हूं। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इससे क्योंकि ये डबल ज्यादा रहेगी। ये वाला ये तो सिंपल है, इमिडाजोल 2, 2, 4, 2, 6 एरोमेटिक। 6 नंबर क्वेश्चन के 3 पार्ट है ना। द प्रिफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोऑक्टेट्राइन इज, इनमें से कौन सा साइक्लोऑक्टेट्राइन का प्रिफर्ड स्ट्रक्चर है? कॉट, एनुलिन 8, ये वाला टब लाइक, टब लाइक। इसका डायपोल मोमेंट क्या है? क्या सीन होगा? क्यों अच्छा खासा है? क्योंकि मैं इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे तोड़ूं, हैज डायपोल मोमेंट। अच्छा ये ठीक है, चलो थोड़ा सा गलती हुई इसमें। इज नॉन एरोमेटिक। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। इसका डायपोल मोमेंट एक्चुअली में मैं इस सवाल को ऐसे कराता हूं, सुनना। इसी सवाल में ये होता, सुनो सुनो सुनो, सवाल कैसा आएगा आपको नहीं पता, दोनों लिए ठीक है। मैंने कहा इन दोनों में से कौन है जो PHLI के साथ फास्टर रिएक्शन, फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा? कैसे करूंगा? अबे पीएच एसिड बेस करेगा। यहां आपने H+ निकाला तो नेगेटिव आया, यहां आपने H+ निकाला नेगेटिव आया। सुनो सिखा रहा हूं ये। तो ये रेजोनेंस करके यहां आया, ये रिंग क्या बन गई? एरोमेटिक। यहां करोगे तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगी, एंटी एरोमेटिक बन जाएगी। इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट समझ गए। तो डायपोल की बात करें तो यहां पे भी ऐसे टूटेगा, प्लस यहां ना, पर यहां पे ये माइनस को डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसीलिए हर चीज को फेवर नहीं कर रही है। ये बढ़िया सवाल है, आने लायक सवाल है। देखो कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ए का या बी का? तो आंसर है ए का। रीजन, बॉन्ड टूटेगी पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, तो भी रेजोनेंस करेगा, तो भी रेजोनेंस करेगा। मतलब एरोमेटिक विद मोर रेजोनेंस। ये वाला कुछ नहीं है, सिंपल 2 बार रेजोनेंस, इसका कोई फायदा नहीं है। वहां एरोमेटिसिटी आने से बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान हो गया। दैट्स व्हाई ए का डायपोल मोमेंट बहुत तगड़ा होगा, और उस डायपोल मोमेंट को और सपोर्ट किया इसके टाइम की स्टेबिलिटी ने। समझ गए? सो दैट इज द 6th क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दिस एक वन क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, ठीक है ना। 2-3 सवाल और करते हैं। क्या बोला है? कौन कौन से इनमें से एरोमेटिक है? A, B, C और D में से, चारों में से कौन कौन से? 6 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन। आपको लग रहा है बड़े अजीब से सवाल लाए हो ये वाले, नहीं? ये पॉजिटिव, ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये है फुरान 2, 2, 4, 2, 6 एलोमेटिक, 2, 2, 4, 2, 6, और ये क्वासी एरोमेटिक, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां। एरोमेटिक 2, 2, 4, 2, 6, लेकिन यहां पे कोई पी पाए प्रेजेंट नहीं है, नॉन एरोमेटिक। तो आपको बोला है कौन कौन सा एरोमेटिक है? बॉम्बे और कलकत्ता, both are aromatic and other 2 are non-aromatic. Draw all the significant, तो 5 RS बनेंगे,
लोन पेयर जाएगा, पहला ये खुद, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा। 5 contributing RS will be obtained. How many RS? तो एक तरह से इंटीरियर सवाल हो गया। सर आप ऐसे सवाल हमें क्यों करा रहे हो? तो मैं बता दूं, अब तक आपने जो सवाल किए वो INCHO के सवाल हैं, इसलिए मैं अब तक बोल नहीं रहा था आपसे। ये सारे सवाल INCHO के आए हुए PYQs हैं। क्या बात कर रहे हो? जितने सवाल हमने अब तक किए हैं, यस ब्रो, हमने जितने भी सवाल किए हैं वो सब INCHO के PYQ हैं। इसीलिए मैं इतना शांत करा रहा था, भाई इसको ढंग से कर लो, कब क्या उठ के आएगा आपको भी नहीं पता। समझ गए? और सवाल है 9, 10, 11। स्टेबिलिटी बतानी है तो सिंपल है, एक बार रेजोनेंस बकवास, 2 बार रेजोनेंस, 2 बार रेजोनेंस विद बीबी, सबसे बढ़िया 4। सर इतना इजी सवाल तो जेईई एडवांस में नहीं आएगा, लेकिन ये किसी ऑप्शन में आ सकता है, रेट के थ्रू या कहीं कुछ बीच में मिक्स कर देगा। मेरा फर्स्ट था कि मैं तुम लोगों को वो करा सकूं, INCHO करा दूं तुमको, नाम रखा ना कट्टर, इसलिए। हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, तो ये तो अपन ने क्लास में भी किया ना, फिर बताता हूं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप sp सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा नहीं है, sp नहीं, sp2 है, क्योंकि sp अगर है तो लीनियर होना पड़ेगा, और बेंजीन को कभी लीनियर नहीं पाया गया, और लीनियर नहीं पाया गया और ये एग्जिस्ट कर रहा है, फिर कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब दिस कंपाउंड विल लाइक, ये सब पीपाई sp2 वैकेंट, ऐसा भी होता है सर, क्यों नहीं होगा? डायजोनियम नहीं पढ़ा आपने, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC, उसमें यही तो मिलता है, यही तो होता है इंटरमीडिएट उसका। हाँ हाँ, आओ 2 सवाल जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे पर्सनल फेवरेट, फिर चालू होंगे मेरे वाले एकदम तेल निकालने वाले सवाल। 11। अच्छा स्टेबिलिटी बतानी है डॉट की, तो 9 अल्फा H, 3D अल्फा H, और बाप रे ट्रिपल बॉन्ड पे डॉट, हाईली अनस्टेबल, स्ट्रॉन्ग -I, हा लेजन इंच। तो सबसे बढ़िया D, फिर A, फिर B, फिर C, DABC, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 2021 के एडवांस में रेडिकल की स्टेबिलिटी, उस पर बॉन्ड एनर्जी पे सवाल आया था, जो अगला सवाल सेम इसी से इंस्पायर्ड सवाल है, वही बॉन्ड एनर्जी पूछ लो। इन्होंने ईज ऑफ हाइड्रोजन बोलिया ना, कहां डॉट इजीली बन जाएगा, आप इसी को थोड़ा टफ करना है तो बॉन्ड एनर्जी नाम दे दो, पेपर टफ हो जाएगा। तो डॉट की स्टेबिलिटी देखनी है तो डॉट की स्टेबिलिटी चेक करनी है बस। डॉट कहां पे, ये एक चीज तो तय है कि डबल बॉन्ड पे डॉट हाईली अनस्टेबल है, तो 4 और 5 तो H निकालने में आत्माएं बाहर आ जाएंगी। 6 सबसे शानदार होगा 2 नंबर वाला, रेजोनेंस यहां से भी कर रहा है और यहां से भी कर रहा है, 2 बार रेजोनेंस, तो 2 वाला सबसे स्टेबल है। फिर 1 वाला बिग बीबी, फिर आएगा 6 वाला, सॉरी हाँ रेजोनेंस कर रहा है। फिर आएगा 3 वाला कि एक अल्फा H लेके बैठा हुआ है कि कुछ तो अच्छा है, और 4 और 5 तो महावाहियात है, लगभग 4 और 5 बराबर ही होंगे, थोड़ा बहुत +I का फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 216 किधर है? 216 है क्या? ये रहा। अरे वाह कलकत्ता। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ईज ऑफ हाइड्रोजन बोला है क्या बॉन्ड एनर्जी बोला है? अगर बॉन्ड एनर्जी बोलता इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाता। समझ रहे हो? ध्यान रखना क्या पूछा है उस पर ध्यान देना। यहां तक आपके INCHO के सवाल सारे समाप्त होते हैं। अब चालू होते हैं बाबा स्पेशल। बस अब आप लगवाओगे? अरे मतलब ऐसा नहीं है, इन तीनों में रेजोनेंस एनर्जी बतानी है दोस्त। तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए हम देखेंगे कि इफेक्टिव, तो इन दोनों में तो इफेक्टिवनेस चेक कर सकता हूं बिकॉज सेकंड पीरियड के लोग हैं, तो इसके लोन पर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो 2 more than 1 तो होगा। इसका क्या होगा? इसकी एक खास बात है, ये लोन पेयर दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले भी सकता है, वैकेंट डी भी है, इसीलिए इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत तगड़े बनेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवनेस भी अच्छी है, इसीलिए 3 की सबसे शानदार वो होगी रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी आपको दी हुई है,
मैच कर लो, तो 3 की सबसे ज्यादा होगी, तो 121 होगी 3 की, कहाँ है, ये रहा, एक ही ऑप्शन है। फिर 2 की आ रही होगी, फिर 1 की, परफेक्ट है। ऐसे तो हमें तो वैल्यू याद ही नहीं है सर, अरे याद थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हें तो ऑर्डर निकालना था, उसको मैच करना था बस। जैसा जेई एडवांस 21 ने किया था, आज लोग तो डर गए। एंटी एरोमेटिक देख लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दूध उचार और वैकेंट, एंटी एलोमेटिक। सर आप बेसिक से बताओ सर, बेसिक से, यहां आप ये समझाओ कि आपने 2 2 4 वैकेंट कैसे कर दिया, तो साल भर जग पर मैं नहीं बताऊंगा भाई, नहीं बता, कहीं और चले जाओ भाई। 2 2 4 2 6 और 2 8, नॉन एरोमेटिक, हाँ सर तो एंटी होगा, पर ये एंटी नहीं, ये अपने आप को प्लेन से ऊपर उठा लेगा, इस वजह से इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। 2 2 4 ये फॉर्मल है, बच्चा अक्सर इसको प्लस को वैकेंट मान लेता है, ये फॉर्मल चार्ज है, तभी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, कितना -3 पीके है, मतलब पिक्रिक एसिड भी इससे वीक एसिड है। ये वाला क्रोपोन 2 2 4 2 6 और वैकेंट एरोमेटिक। अब क्या पूछा है रे, मैंने तो सारे निकाल दिया, बताओ क्या पूछा है। एंटी एरोमेटिक तो केवल एक ही आ रहा है, आगरा इज योर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 15 नंबर पे चलें, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे बढ़िया मुझे क्या दिख रहा है, SO3, हाँ 3 इक्विवेलेंट, भैया ऑप्शन मत देखना, 3 इक्विवेलेंट RS, 2 इक्विवेलेंट RS, फिनाल 10 के आसपास नेगेटिव, तो EBA, ऑप्शन मत देखना, हाथ जोड़ रहा हूं, ऑप्शन मत देखना पहले। अब पूछा D, C और F बहुत तगड़ा होगा, O पे जाएगा डिस्पर्स होके, फिर D और C में तो D अच्छा होगा, एटलीस्ट रेजोनेंस कर रहा है, C तो कुछ भी नहीं है। EBAFDC, PK पूछा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, जैसे मैंने किया ना, आप भी वैसे क्या करो, क्या पूछा है आंसर निकालने का, मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल ली, PK बजाय उसको उल्टा करूंगा, EBAFDC या DFCL, लो ये रहा FDC, अरे वाह, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। मजा आया होगा, मुझे उम्मीद है मजा आया होगा आपको। आज वाली क्लास आपको फील आएगी कि हमने आसान भी सीखा, टफ भी सीखा, हर चीज का वेरिएशन सीखा। अभी धीरे धीरे लेवल बहुत तेज शूट मारेगा, अभी जो इजी चल रहा है ना, आपको धीरे धीरे बहुत तेज शूट मारेगा, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, तैयार रहना। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन नेगेटिव बना लो, ये मैंने यूज भी किया है मोजिंगो रिएक्शन के अंदर, सेम चीज बनती है। इन सब में सबसे शानदार है बी वाला, क्योंकि यहां पे माइनस क्या करेगा इसके साथ, पी पाई डी पाई, कितनी बार होगा, 2 बार रेजोनेंस करेगा इसके वैकेंट डी में। यहां पर भी क्या होगा, पी पाई डी पाई, तो 2 बार रेजोनेंस होगा, दैट्स व्हाई बॉम्बे इज द बेस्ट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। और इसी का फायदा उठाकर हम इस H की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, H निकाला नेगेटिव बनाया, RX SN2 करवा लो, कुछ भी ग्रुप लगाना हो लगा सकते हैं। ओम पाउंड लॉन्ग रिएक्शन बॉम्बे। अभी इजी चल रहा है, चलने दो। तो तरह ये जेई एडवांस का सवाल आया हुआ सेम PYQ है, सबसे बढ़िया तो ग्वानिडीन, हा सुपर बेस, क्या बोलते हैं इसको, सुपर बेस उर्फ प्रोटॉन स्पॉन्ज है। क्यों, ये लोन पेयर दोनों देके यहां डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा H+ लेने के बाद, उसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होंगे, 4 सबसे बढ़िया। फिर आएगा आपका 1 वाला, ये दे रहा है इक्विवेलेंट RS होंगे, दूसरा ये मिथाइल भी अपना हल्का बहुत हाइपर कर रहा होगा। अब इन दोनों में कैसे देखें, तो डायरेक्ट दिख रहा है, ध्यान रखना बेटा, इन यहां पर लोन पेयर केवल इसको नहीं दे रहा, वो पूरी रिंग में दे रहा है, इस वजह से इस एन पे आने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। यहां पे प्योर सोल एंड सोल, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एन इसको ही दे रहा है, तो इस पे इक्विवेलेंट RS बनेंगे प्योर। और दूसरी बात, सारी डेंसिटी एक ही जगह बढ़ रही है, इसीलिए 2 सबसे अच्छा है 3 से। 4 1 2 3 क्या बेसिटी, ठीक है, 4 1 2 3 कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर, अरे सर ये क्या है, सिंपल पूछा है एरोमेटिसिटी,
आधे बच्चे यहां पर आंसर होता क्या मारेंगे। पहले तो आप कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नोन हो जाएगा। क्यों बनाऊंगा भाई जबरदस्ती में एरोमेटिक। तो क्लियर हो गया कि टू सबसे गंदा है। अब टू पे देखो, अब यहां पे मैक्सिमम बच्चा 1 और 3 में 3 को अच्छा मारेगा। ज्यादा रहे तूने चप्पलों से मारूंगा। 1 और 3 में 1 सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सिस्टम पहले भी एरोमेटिक था, आज भी एरोमेटिक है, लेकिन ये पहले एरोमेटिक नहीं था। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत भयानक होगी, 5 RS बनेंगे इक्विवेलेंट। इसीलिए इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा आगे शिफ्ट करेगा, बहुत ज्यादा आगे। और ये सवाल जेईई एडवांस 2020 में यहीं से उठ के आया था। पहले ही बोल रहा हूं ढंग से कर लो, बाद में पछताना मत। डेली इज द करेक्ट आंसर। एक बढ़िया सवाल। अब आप देखो धीरे धीरे एसिड बेस सोल्युबिलिटी में सवाल आएंगे, इसीलिए कह रहा हूं उनको अच्छे से करो, है ना बेटा, डरो नहीं। ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे यार, उसमें क्या। क्या होगा सर? और एक्चुअली जब पूरे दिन 5 दिन खांसा ना, तो ये जो पूरी असलियां मतलब अंदर की जो आते हैं ना पसलियां, कमर भयानक दर्द करती है। अब बुढ़ापा आ गया लग रहा है, 30 साल में बुढ़ापा आ गया। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, 4 कंपाउंड दे दिए। फर्स्ट एंड सेकंड आर एरोमेटिक, ठीक बात, 2 4 6 2 4 6 एरोमेटिक एंड इक्वल। ना बेसिक भाई साहब, ये तो अपना लोन पर कभी देगा ही नहीं। 2 इज मोर बेसिक देन 1, गलत है। फर्स्ट इज एरोमेटिक, सेकंड इज एंटी एरोमेटिक। ये कहां से सही है? सेकंड भी एरोमेटिक है। बेसिसिटी ऑफ अबव कंपाउंड्स, ठीक है, चेक करता हूं। इन कंपाउंड 4 वो रहा, लोन पेयर ऑन बोथ नाइट्रोजन एटम्स आर लोकलाइज। कहां से यार? ये वाला डी लोकलाइज है। तो वैसे भी आंसर तो आ गया लेकिन चेक कर लेते हैं ये सबसे अच्छा बेस क्यों है। वही सेम रीजन, इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे। जैसे ही इस भाई को आप H+ दोगे, लोकलाइज वाले को, अब देखो ये इक्विवेलेंट आरएस बनेगा। ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो दैट इज द रीजन 4 सबसे तगड़ा है। इन तीनों में बात करें तो ये तो बहुत बेकार है। अब इन दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर नहीं, तो सिंपल ये sp2 नाइट्रोजन है, ये sp3 नाइट्रोजन है, तो सबसे बढ़िया हो गया sp3 वाला। कब देखा? जब सर यहाँ पे तो sp2 था, लेकिन यहाँ पे पहले हमने वो देखा, डेंसिटी देखी। ये sp2 sp3 लास्ट में किया जब कुछ नहीं बचा। 4 3 2 1 करेक्ट, कलकत्ता। मजा आया सवाल करके। एरोमेटिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ दोनों इंक्लूड हो गए, लोकलाइज इलोकलाइज भी आ गया, सिंपल जीओसी भी आ गई। ऑप्शन और टफ बनाए जा सकते थे, मजा आता। 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन से सही कौन से गलत, इन पे चर्चाएं करनी। तो पहले मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, पहले सॉल्व करूंगा। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? ये वाला, नेगेटिव एरोमेटिक बनेगा। इज मोर एसिडिक, बिल्कुल सही बात है, CH3। क्यों सर? याद करो किस्सा साइक्लोप्रोपेन का। जब आप ट्राइंगल बनाते हो तो आप जब ये एंगल कम करते हो, बॉन्ड एंगल कम किया, तो हाइड्रोजन वाला जो एंगल है वो थोड़ा बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो बड़ा होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा ये बॉन्ड जो है मोर पी लाइक हो जाती है, तो बाहर जो H बॉन्ड है वो मोर एस कैरेक्टर आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके मुकाबले तो अच्छी होती है। लेस बेसिक देन दिस वन ना, ये तो बिल्कुल बेस ही नहीं है, मोर बेसिक है। ये मोर बेसिक है, इससे गलत बात है। ये डी लोकलाइज है, ये वाला लोकलाइज है, तो ये अच्छा है। अब देखते हैं। ऑल आर करेक्ट, ना 1 2 ट्रू, 2 और 3 एंड 4 आर फॉल्स। ऑल ट्रू, ना खत्म। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ बेटा, आसान का आसान सवाल, सिंगल चॉइस सवाल, बढ़िया सवाल। अरे राम, चालू हो गया। अब इंटीजर, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने कंपाउंड्स हैं
जो NaHCO3 के साथ एफरवेंस देंगे। तो सोल्यूबिलिटी टेबल याद करना, तो सोल्यूबिलिटी टेबल में क्या था बेटा, फिनॉल के बाद आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में आता है H2CO3। तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उससे ज्यादा एसिडिक लोग हैं वो सब दे देंगे रिएक्शन। और दुनिया के ऐसे कंपाउंड जहां COH है 100% देंगे। एल्कोहल नो, COH यस, पैरा वाला है तो 2 और अच्छा हो गया, पैरा वाला देगा। अब ये इन्होंने फंसा दिया ये वाला नहीं होगा या होगा, तो इस वाले का पीके अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास होता है, तो ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम पे कितना होता है पता आपको, पीके 10 के आसपास। आपने तो हमें कैसे याद रहेगा, तुमने क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं पढ़ा, मैं याद है NH3+ वाले का 8 से 10 के आसपास। H2CO3 का पीके जो होता है, सर सब याद करने हैं क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब करवाया था तो तब तो ध्यान रखना था बस। 6.5 ये वाला कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल हो गया, मुझे भी देखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। एक काम करूंगा, जब मैं आपको दूंगा ना तो मैं एक गायब कर दूंगा, कोई सेंस नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो जेई में आ गया तो अबे जेई कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता। तो आंसर हो गया 1 2 3 4। सर अगर आता तो क्या करते हैं आप, मैं फिर ये यस करता, क्योंकि ऑर्थो और उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, एक एनोड और लगता ही तो बहुत अच्छा एसिड हो जाता फिर वो। तो मैं इसको टिक मारता कि हाँ ये सोल्यूबल होता। ठीक है, मुझे पता तुम्हारे मन में कीड़ा तो चलता ही है कि मास्टर से पूछते मास्टर के मन में क्या चल रहा है। 22। अच्छा ठीक है, फिर तो वही सवाल है, इंजीनियरिंग लोकलाइज मजा आ गया, डी लोकलाइज देखना ही नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बढ़िया हुआ। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इमिडाजोल, पिरिडीन और पाइरोल, ये होगी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आप देखते हैं क्या पूछा है। 1 and 3 आर मोडेस्ट ब्रोस्टर, 2 इज नॉट, सही बात है, 2 बेस ही नहीं है। इन 3 सोडियम इज, अच्छा Na, सॉरी सोडियम में तेरा सोडियम आ गया, नाइट्रोजन ए वाला इज मोर बेसिक देन Nb, ना बी इज मोर बेसिक, लोकलाइज है वो। When 2 is protonated in presence of strong acid, the protonation occurs at C2। करेक्ट बात है, इसमें रिएक्शन करना ही है, तो ये आपसे रिएक्शन पूछ ली गई। याद करो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, जब हम इलेक्ट्रोफाइल भेजेंगे तो अल्फा पोजीशन पर टेक होगा। ये हमने कार्बाइल अमीन में भी किया हुआ है, सॉरी रिमोटाइमर में भी। यहां E+ का अटैक किया क्योंकि यहां जो है केटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हुआ, अल्फा अटैक इज मोर फेवरेबल। वही बात मैंने पूछी है कि जबरदस्ती करना ही हुआ तो 2 पे करेंगे ना कि 3 पर। ऑल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 1 2 3 आर sp2 हाइब्रिडाइज, लोन पे sp2, यहां लोन पेयर तुम्हारे पास नहीं है तो नियरली sp2 ही बोलेंगे, यहां भी नहीं है तो sp2, तो sp2 है ही। जी हाँ, तो सारे नाइट्रोजन sp2 है, करेक्ट है। अब करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट करेक्ट पूछा है, तो ACD इज द करेक्ट आंसर। मजा आया सवाल में थोड़ा सा, ये भी अच्छा सवाल है। सोच रहे भैया सब में एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ लाया हूं मैं अब, क्योंकि एसिड बेस को जितना अच्छे से कर लोगे, जितने अच्छे सवाल कर लोगे, उतना तुम बहुत फायदे में रहोगे। सीरियस नोट पे CH3 CH2 माइनस बेसिक स्ट्रेंथ, तो क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। नाइट्रोजन पे माइनस, डबल बॉन्ड पे माइनस, O पे माइनस, तो यहां पे लफड़ा क्या है, ये इधर आना चाहिए था। ऑक्सीजन का माइनस सबसे स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेट 3.5, इसकी 2.75 है। यहां का ट्रिपल होता ना तो ये आगे होता, चलता, थोड़ा सा लफड़ा हो गया बस। ये बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखना बेटा, ये गैब्रियल थैलेमाइड में यूज हुआ था। और वहां एक बच्चा मुझसे पूछता है, जब मैं इस गैब्रियल थैलेमाइड की रिएक्शन, ध्यान से सुनना इस लॉजिक को, ये तो सोचा ही नहीं कभी, ये लिया, जब मैंने ये वाला कंपाउंड लिया तो मैं क्या सोचता हूं, इस नेगेटिव का अटैक मैं सिग्मा स्टार पे करा के Cl को निकाल देता हूं,
दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स। बट मैं यहां क्यों नहीं टक रहा हूं पाई स्टार पे, बिकॉज जो निकलने वाला है अल्कोहल उसका पीके 15-16 है, इस थैलीमाइड का पीके 6 के आसपास होता है। मतलब ये एच बहुत तगड़ा एसिडिक होता है। पहली बात तो नाइट्रोजन का माइनस, दूसरा 2 O पे डिस्पर्स हो रहा है, उससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। इसका पीके 6, इसीलिए अगर ये अटैक यहां कर भी दिया तो लात इसी को पड़ेगी। ये बहुत कम, ये और कम नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, एटलीस्ट यहाँ कुछ नहीं कर रहा। सही ऑर्डर है। क्या बोल रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ बड़े सिंपल है, sp3 sp2 sp, क्लियर कट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। और सही है, बिल्कुल सही है। पीएच और एच में तो पीएच थोड़ा थोड़ा सा माइनस आई कर रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होता है प्लस आर। ये अच्छा हुआ। ये वाला एक फिनॉल तो बहुत पीछे चला गया, पैरानाइट्रोफिनॉल तक पीछे होता है, तो ये तो कहां इसके औकात है। जिसने उस जिस बच्चे को वो सोल्युबिलिटी टेबल पता है ना, वो सब सवाल कर जाएगा, मुझे इतना पता है। BCD हो, इजी सवाल। इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ जो थोड़ी बहुत भी है वो क्यों है? हे राम, छी छी छी, लेजोनेज कर रहा है कार्बन के साथ। बोल रहा इससे अच्छा कौन है? हाँ बिल्कुल है भाई, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, अरे भाई ओ पे तगड़ा, बिल्कुल नहीं। कोई फायदा नहीं। तो आंसर हुआ आगरा एंड दिल्ली, बोथ आर मोर एसिडिक देन दिस हाइड्रोजन। सिंपल रेजोनेंस तो कर रहा है कम से कम। अरे वाह कैसे देखी तो लग रहा है बे। इजी सवाल है सारे। PK1 सर IUPAC पे आगे मैलिक मतलब मेल सारे सीधे होते हैं। कह रहा ये कब से हुआ? हमेशा से बेटा, मेल सारे सीधे होते हैं। फ्यूमेरिक फीमेल्स सॉरी अपोजिट होती है, उल्टी होती है। तो PK1 बोला, नॉट K1, PK, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी अच्छी होती है? जब नेगेटिव बनेगा तो ये एच बॉन्डिंग करेगा, तो मैलिक की जो ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो PK कम होगा। सही बात लिखी है। तो इन PK2 में मतलब एक निकल चुका है, दूसरा निकालना है, उस केस में ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों रिपल करेंगे, उस केस में ये ज्यादा स्टेबल होगा, अपोजिट रहेंगे। तो इसीलिए उस केस में ये ज्यादा स्टेबल, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ तब ये सही है। अरे वाह, ट्रू बोला ना? हाँ ठीक है। फॉर्मिक एसिड ऑर्डर सही बात है, तो रटा होना चाहिए। एनसीईआरटी में गिवन है, आने की संभावना पूरी पूरी है। ये लिया, क्या बोला है? इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। पहली बात तो NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए तो आपको क्या लगेगा? सोल्वेशन इफेक्ट, उर्फ आप लोगों ने पढ़ा होगा SIP। तो NH2 ये तो बहुत बेकार हो गया। और उल्टा ये और अच्छा क्यों हो गया? देखो कितनी अच्छी बात है, यहां SIR लग रहा है, वहां SIP लग रहा है। SIR कैसे? दोनों मिथाइल NO2 को रिपल करके क्या कर रहे होंगे? प्लेन से बाहर कर रहे होंगे। तो NO2 का यहां -R ऑपरेट नहीं होगा, ओनली -I लगेगा। वहां तो गंदी बात क्या हो गई कि -R भी लग रहा है, ऊपर से NH2 के ऑर्थो पे ग्रुप आ गया, तो SIP लगेगा। बिल्कुल भी गंदा, मतलब बहुत गंदा बेस। इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क होगा। 100% स्ट्रॉन्गर बेस। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस देन दिस वन। अभी बताया फ्लिपिंग के कारण ये अच्छा बेस है। वहां फ्लिपिंग हो रही है तो वो बेकार हो गया, क्योंकि वो फ्लिप कर लेगा तो लोन पेयर की एबिलिटी कम हो गई। ऑल आर फॉर तुलु स्टेटमेंट, तुरु लोब है मेरे, ये चारों के चारों ऑल फोर आर करेक्ट। फिर आ गया मास्टर बेसिक पहला वाला ज्यादा बेसिक, ठीक है चेक कर लेते हैं। अरे यहां पर वही वाली बात आ गई। 3 मेंबर वाली रिंग में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसकी, एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। ये ज्यादा वैसी होगा। पहले एक बार निकाल लेता हूं, फिर आंसर चेक कर लेंगे। फिर वही सेम लॉजिक, यहां पर SIR साइनाइड के ऊपर SIR नहीं लगेगा, क्योंकि CN लीनियर होता है।
तो ये अपना -R बराबर लगाता रहेगा, यहां पे ये प्लेन से घूम जाएगा, टन 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 टारा, केवल यहां -I लगेगा। समझ गए दोस्त? तो ये खींचेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज ये -R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे लोन पेयर खींच लोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये अच्छा बेस होगा। 2 more than 1 इन दोनों में ये -I कर रहा है ना, लेकिन इसमें एक लोचा होता है। क्यों दिया मैंने ये सवाल, क्यों दिया? इससे अच्छा काम करते हैं, अरे थोड़ा एक्सेप्शन वाला बात है, हटा रहा हूं, ये कर देते हैं। ये क्यों सर, इससे क्या होगा? क्यों किया आपने ऐसा सर? क्योंकि ये एन खींच रहा है दूसरे एन से, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा बेस हुआ। ये अच्छा बेस है। एक्चुअली में क्या है ना कि जब 2 एन आजू बाजू होते हैं तो हाईली रिपल करते हैं, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। रख लो, मुझे क्या है वो रख लो, बात एक ही, आंसर वही आ रहा है, ध्यान रखना है इसको। यहां पर भी सेम वही, सेम लॉजिक। ये लोन पे दोनों रिपल कर रहे होते हैं टन टनाटन की वजह से, और कॉन्जुगेट एसिड जब H+ ले लोगे, मतलब मान लो H+ लिया, अब देखो शानदार एच बॉन्डिंग करेंगे। इसीलिए ये सुपर बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सुपर बेस, प्रोटॉन स्पॉन्ज। नोट्स में कराया मैं सब। अब पूछा क्या, देख लो। फर्स्ट इज मोर बेसिक, ACD। बढ़िया सवाल था। 27 नंबर, काफी सवाल आ गए हैं अभी। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक सवाल है। ठीक है, दो 3 सवाल होमवर्क में दूंगा, फिर भी ठीक है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं हुआ, अच्छी बात यह है। और आपको INCHO के सवाल करवाए, बाबा स्पेशल सवाल करवाए, सब करा दिए। इफ देयर इज और तो भाड़ में गया। आपने मोस्ट एसिडिक तो फिनॉल तो बेकार हो गए। इन दोनों में बात करें तो SIR इफेक्ट लगेगा, इथाइल की वजह से थोड़ा ज्यादा SIR होगा, तो ये काफी टाइम तक परपेंडिकुलर रहेगा इसके मुकाबले, इसीलिए इसमें मोर इक्विलेटरस बनेगा, इसीलिए एक ही एसिडिक सबसे। अब इससे तो एक्सप्लेनेशन क्या मांगते हो मुझसे, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि पूरा SIR पढ़ाऊं? सबसे बढ़िया हो गया A, फिर हो गया B, फिर हो गया D। SIR वहां तो लगता ही नहीं है, मैंने हाइपर देखा, 2 अल्फा H है, 3 अल्फा H है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनमें। ठीक है, 27 के बाद 28 कर लो, क्योंकि ऐसा सवाल जेई एडवांस जेई में आ गया, क्या कर लोगे उसमें, समझे? बताओ, चलो ये बताओ क्या बोला, मोस्ट बेसिक। तो लून पेट दे रहा है, डीलोकलाइज। पहले मैं लोकलाइज डीलोकलाइज ढूंढ लेता हूं। डीलोकलाइज बाद में देखेंगे इफेक्ट तो। डीलोकलाइज जेई एडवांस 20 का सवाल, दोनों इसको रिपल कर रहे हैं, तो ये टन टनाटन से घूम जाएगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये क्या होगा बेटा, लोकलाइज। सबसे बढ़िया हो गया डी, डायरेक्ट आ गया मोस्ट बेसिक। ऑर्डर निकालो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मोस्ट निकाल लिया आपने, ऑर्डर निकालो। अब ये मेटा और पैरा, यहां +I लग रहा होगा या +H लग रहा होगा, +I +H लग रहा है सीधा सीधा। तो सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से हो गया आपका डी के बाद A, फिर C, फिर B। डी है, C, B, C। ऑर्डर निकाल दिया बेसिक स्ट्रेंथ का। 29 नंबर, शॉर्टेस्ट बॉन्ड, सबसे छोटी बॉन्ड, मतलब क्या हुआ, मोर पाई कैरेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा पाई कैरेक्टर होंगे वो बॉन्ड सबसे छोटी होगी। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा वो सबसे लंबी होगी। सी वजह से रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड छोटी हो गई। SIR लगा तो काफी समय के लिए घूम गया, थोड़ी बॉन्ड लंबी हो गई, क्योंकि रेजोनेंस टूट जाएगा दोनों के बीच का रेजोनेंस टूट जाएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और घूम गया, कुछ चार समय के लिए रहेगा।
भाई साहब मैक्सिमम परपेंडिकुलर रहेगा, घुमा हुआ रहेगा, दैट्स वाई यहां पर सबसे प्योर सिंगल बॉन्ड रहेगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा मेरा, सबसे लंबी बॉन्ड डी की, फिर सी की, फिर बी की, फिर ए की। लॉजिक समझ गए बेटा? एसआईआर की वजह से बॉन्ड का घूमना, तो दो का बीच का जो रेजोनेंस है वो टूट जाएगा। दैट्स इट। डीसीबीए। मजा आया बेटा आज के सवालों में? इजी लगा होगा, तो शॉर्टेज बोला है, इजी तो क्या लगा होगा, बट ठीक है यार, मतलब जीओसी में जो वेरिएशन पॉसिबल है यही रेंज में वो लाया हूं। उलट पुलट सवाल नहीं लाएंगे, तुमसे हो ही नहीं रहे, समझे? रिएक्शन में तुमको और मजा आएगा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, 9 पेयर है। ऐसे ही हम बेसिक स्ट्रक्चर में ही बोला है। चलो ये होमवर्क देता हूं तुमको, मैं आपको पीओसी के सवाल कराता हूं। चलो कर लेते, छोड़ो ना यार, कहाँ होमवर्क दूंगा, कहाँ तुम रहोगे। नंबर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे अभी कराया अपन ने, अभी किया है पीएचएलआई वाला। ये इसकी असल में अच्छी क्यों है? जैसे ही नेगेटिव बनेगा, रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव आएगा और रिंग क्या बन जाएगी? एरोमेटिक। यहां पे वो सिस्टम नहीं आएगा, इस वजह से ये वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऐसा यार, यहां पे दोनों में टन, ध्यान रखना बेटा यही सब फंडे और कुछ है थोड़ी। टन टन घूम गया तो माइनस आर जो है वो आपका टूट गया, माइनस आई लगेगा, और यहां माइनस आर लग रहा है, तो ये अच्छा एसिड हुआ। कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा? खींचेगा। समझ गए? समझ गए? यहां पर सेम लॉजिक। और NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए, यहां पर SIP लग रहा है, यहाँ SIR लग रहा है। मैं SIP बोलता ही नहीं हूँ, सोल्वेशन इफेक्ट होता है। SIP किसी किसी किताब में नहीं लिखा दुनिया में, पर ठीक है चलो मान लेते हैं। तो यहां तो बिल्कुल बेकार है ये, सुपर डुपर। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है, सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, ये लिया। वैसे भी कर सकते हो, सेम लॉजिक, ये अच्छा होगा, ये गलत है ऑर्डर। ये बेसिक पूछना था ना, एसिडिक क्यों पूछ लिया? कुछ तो जोल कर दिया क्या मैंने? नहीं बट ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एसिड हो ही नहीं सकता ना, ये तो एसिड ही नहीं है, ये तो फिर भी एच निकाल देगा, एच ही नहीं है इसके पास। तो ये वाला, हाँ ये करते हैं। इन दोनों, अबे इन दोनों कंट्रोवर्सी कर दी। नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, लगभग बराबर आता है इन दोनों का, इसका 15-15 के आसपास ही आता है। फिर भी ऑफिशियली चेक करना पड़ेगा, डाटा बस हो गया, इसलिए जेई कभी इन चीजों पे फंसाता नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जेई कभी भी इन चीजों पे फंसाता नहीं है वो, कि ये बहुत क्लोज हैं ये दोनों। 17.5 इसका है, इसका 15 के आसपास आता है। ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, वो एरोमेटिक से एरोमेटिक है। मैंने भी क्लास में कराया, जाके चेक कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि पूछना बेकार है, मतलब थोड़ा कम। हाँ ये सवाल अच्छा है, ये नोट्स में कराया मैंने। सेम रीजन क्या है कि जैसे ही आपने नेगेटिव बनाया, ये प्लेनर कंपाउंड है, चपटा है, चपटा पूरा, इस सब एक से जुड़े हुए, तो कंपाउंड पूरा पूरा प्लेनर है, तो रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव होगा। यहां पर क्या है, बी बॉन्ड सिग्मा हो गई, अब नेगेटिव बनाया, यहां तो अच्छा रेजोनेंस हो जाएगा, पर ये बॉन्ड घूमती रहेगी, तो इसके साथ रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप एक बॉन्ड और तोड़ देंगे, ये वाली बॉन्ड तो तोड़ दो ना, ये वाली, तो क्या होगा, ये वाली बॉन्ड तोड़ दोगे तो 3 रिंग अलग अलग है, तो उनमें रेजोनेंस और बेकार हो जाएगा, सब आपस में घूमती रहेगी। प्लेनर होने से रेजोनेंस बड़ा इफेक्टिव होता है, प्लेनरिटी आएगी तो रेजोनेंस शानदार पूरा घूमेगा। एरोमेटिक सब में आ ही रही है। SIR, परफेक्ट SIR, परपेंडिकुलर आयनिक इंट्रैक्शन, जैसे नेगेटिव बनेगा, Cl के वैकेंट डी के साथ क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, और SIR भी बोल सकते हो। और ये वाला SIR, ये प्लेन से घुमा देगा, तो यहाँ माइनस आर ऑपरेट नहीं होगा, या माइनस आर ऑपरेट हो जाएगा। तो कौन कौन से सही है, उसमें मुझे थोड़ी कंट्रोवर्सी लग रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली, बाकी सबके सब सही हैं केवल 3 3 6 9 में से 8 सही है। मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मानता हूँ उसको, ठीक है। ये फिर आ गया
मैं 31, 32, 33 कराऊंगा, 34, 35 आपको करके आना है। 31, 34। तो तो सवाल जेई के हैं बेटा, करना तो सही। और ये मत देखना जेई में क्या आया था, वो चेक करता हूँ पहले। ये तो हो ही गया हमारा ना। 3 सवाल आपको दे रहा हूँ होमवर्क, और ट्राई करना कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सको, इसका ये, इसका ये, इसका ये। और अगले 2 सवाल सोल्युबिलिटी के ऊपर, NaOH और NH एसिडिक स्ट्रेंथ और उसके ऊपर है। देखो मैंने कहा था ना, एक NaCO3 का सवाल लिया है, एक NaH का सवाल लिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ भर भर के पूछ लिया था कि अब आपको इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। SIR लगेगा, ये लोकलाइज होगा, ये बेसिक ज्यादा होगा, गलत। क्या है ना, ये वाला डीलोकलाइज है, ये वाला डीलोकल, क्योंकि ब्रेड्स रूल, ये इधर जाएगा ही नहीं, जाएगा तो डबल आएगा, प्लस आएगा, sp2 बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये लोकलाइज है। H+ लेने के बाद भी sp3 रहेगा, तो बढ़िया बेस हो गया इससे। तो ग्वानिडीन सुपर बेस, तगड़ा, बिल्कुल फ्लिपिंग, अमाइन फ्लिपिंग। अरे बकवास। अब आप समझ गए इतने सवाल करने के बाद कि सवाल पूछने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है जेई के पास, एचडी और बेसिक पे। तो अपन ने वो हर स्कोप कवर कर लिया। दिल से बता रहा हूँ, जिसने लेक्चर अच्छे से किया ना, उसको दिल, वो लास्ट में लिखेगा तो धन्यवाद, अच्छा हो गया काम। ये वाला एक बार आता हूँ उस पर। OCS3 एक्चुअली वो लगाता ही नहीं है SIP, क्योंकि इसका इतना रिपर्सन क्रिएट नहीं होता। एक्सेप्शन वाला पार्ट हो गया। एक काम करो, CS3 कर लो। क्यों करें एक्सेप्शन, जेई ने आज तक तो नहीं पूछा, पूछेगा तो देखेंगे। समझ गए, मैं एक्सेप्शन थोड़ा फेवर कम करता हूं यार। तो CS3 है, यहां पे SIP लगेगा, तो NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, बेकार हो जाएगा ये। इन दोनों में कैसे देखें सर, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -I। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेंसिटी कम करेगा, इसमें अच्छी होगी, ऐसे सिंपल, -I। सारे फैक्टर आ गए, SIR आ गया, SIP आ गया, फ्लिपिंग आ गया, एरोमेटिसिटी आ गया, ब्रेड्स रूल। अब आप एक चीज ढंग से देखो, सुपर बेस आ गया, ब्रेड्स रूल आ गया, SIR आ गया, SIP आ गया, -I आ गया, फ्लिपिंग आ गया, एरोमेटिसिटी आ गई। एक क्वेश्चन में वो सारे फैक्टर इंक्लूड कर लिए जो आपकी पूरी GOC कवर करते हैं, और जेई भी यही करता है। यही तो फ्लेवर है जेई का, उल्टा सीधा थोड़ी पूछेगा, जो है उसमें से टफ करेगा। 3 और 2 5, 5 ऑर्डर सही है। चलिए आज का सेकंड लास्ट सवाल, NaOH में कौन कौन सॉल्यूबल है। तो वाटर से ज्यादा मोर एक्वस NaOH में कौन सॉल्यूबल होगा, मोर एसिडिक देन। उस टेबल को देख लेना एक बार, हर टीचर लिखवाता है भाई वो, मोर एसिडिक देन वाटर। H ही नहीं है, अरे वाह। अल्कोहल नहीं, अरे वाह। नहीं नहीं, COH है, वाह। COH है, वाह। COH है, वाह। COH है, वाह। 2 इक्वल सिंपल। 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। अगर NaHCO3 होता तो ये दोनों हट जाते हैं, ये हट जाता बस, बाकी 5 आते हैं, ठीक है ना। फिनोल नहीं होता, बस इतना फर्क है। वो टेबल देख लेना बेटा बस एक बार। चलिए आज का आखिरी सवाल, कितने ऐसे हैं जो बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक हैं, ठीक है। मैं बेंजोइक एसिड मानता हूं, कम बोला है क्या, लेस एसिडिक, ठीक है देख लूंगा मैं। SIR कर रहा है तो मोर बेसिक हो गया है, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको डीस्टेबलाइज करेगा, तो लेस एसिडिक होगा। सिंपल एसिड देखो ना, जो जो सब सीखते हैं। पिक्रिक एसिड भयानक एसिड, नेगेटिव में मोर एसिडिक, सुपर। OMe लोन पेयर देगा, नेगेटिव जो बनेगा उसको डीस्टेबलाइज करेगा, लेस एसिडिक। OH लोन पेयर देगा, +R, लेस। जेई का आया सवाल है ये। अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मोर। ये प्योर दे रहा है, लेस। ध्यान रखना बेटा, मैं क्लियर कर रहा हूं, 1 2 3 NCERT में गिवन है, इनका ऑर्डर पक्का देख लेना। H फिर PH फिर CH3, ध्यान रखना, मैं पहले ही कह रहा हूं। लेस, मोर,
ट्राई करो। अच्छी खा गई भाई। अरे मम्मी बहुत दुख रहा शरीर भाई। और ये वाला इसको तो पी के 10 बेकार है। 2 किलो ने कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छा एसिड हो गया। क्यों नेगेटिव बनेगा? एक तो इसका माइनस आई, दूसरा एच बॉन्डिंग भी होगी हल्की बहुत, तो मोर होगा ये तो। अब देख लेते हैं। लेस बोला है ना, 1 2 3 4 5 6 6 आर लेस एसिडिक देन बेंजीन। मजेदार सवाल है, पूरा कवर हो गया आपका। 34 35 और 36 आपको अच्छे से करना, उनको सवाल को अटेम्प्ट ढंग से करना, कहीं भी हवाबाजी मत करना। ये तो किया हुआ याद है मेरे को, नहीं याद है तेरे को, मैंने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से करना, ठीक है। 34 35 36 तेरे को मैंने दिए हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करना। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया हो। पिछले क्लास की पूरी भरपाई मैंने कर दी है, ठीक है। लव यू ऑल। जाते जाते लेकिन एक बात कहूंगा, जो पहलगाम वाले इलाके में हुआ, मतलब मुझे आज भी वो बातें याद आती है। 2019 में मैं कश्मीर गया था, जहां ये अभी हमला हुआ है, वहां मैं 2019 में गया था, मुझे अभी याद भी है। हम लोग ठंड में गए थे, नवंबर दिसंबर, नवंबर की याद है, 19 नवंबर को हम लोग गए थे। हाँ, पूरा टूर था, फैमिली टूर था। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग। पहलगाम का वो एरिया जहां पर हमला हुआ है, वो जैसे ये न्यूज हमने सुनी और ऐसा अंदर से डर लगा कि यार यहां हम गए थे, और जिस तरीके से ये हुआ, ये बहुत दर्दनाक है और ये बहुत गलत है। ये बहुत शर्मनाक है मानवता के लिए। ये बहुत गलत है कि पूछा गया आप कौन है, फिर गोली मारी। दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस। ये बहुत गलत है, ये इनह्यूमन एक्टिविटी है ये। उन सभी लोगों के साथ दिल से मेरी श्रद्धांजलि है। हम उनके दर्द का 1% भी महसूस नहीं कर सकते जो उन लोगों के साथ बीत रही है, लेकिन फिर भी दिल से उन लोगों की संवेदनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग 1 मिनट का मौन जरूर रखें। जैसे ये वीडियो आप देखें, आपको लगे 1 मिनट का मौन उनके जरूर रखें। वो सोचिएगा कि उनकी क्या गलती थी, कुछ नहीं था, केवल बस वो घूमने गए थे। मतलब आज वहां सोच के भी डर लग रहा है कि वहां गए थे, हमारे साथ हम होते तो क्या होता। समझ रहे हो? दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग हैपन इन इंडिया। मैं इसको बहुत बुरा, मतलब मैं क्या, हर कोई यार, मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा क्या, आज भी लग रहा है, ये बहुत गलत हुआ। जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए हमारी सरकार, उसके लिए जरूर लेगी, और जितना वर्स्ट हो सकता है उन लोगों के साथ उतना किया जाएगा। मुझे पूरी मतलब पूरी एक फील है ऐसा होगा। फिर भी दिल से उन लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखिएगा और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसी नोट के साथ आज्ञा दीजिए। परेशान मत होइएगा, कोई स्पैम मत कीजिएगा। आज वाली क्लास के बाद आपको कोई चीज रह गई हो ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दे, इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेना। सो मुझे ध्यान रहता है कि यार ये चीज डिस्कस करनी है, और अगर अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट लिखिए। अगर किसी बच्चे का डाउट रह गया और आपको लग रहा है तो 2 में इसको शायद ये चीज नहीं पता होगी, आप उस पर कमेंट कर दीजिए इसमें ये चीज, तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज्ञा दीजिए। आई होप आपको इस कट्टर एडवांस को पूरा फील हुआ हो, और आप जब रिएक्शन चालू होंगे तो आपके धुएं निकलेंगे। तैयार रहिएगा, आपको पता है बाबा आने वाले हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, होमवर्क करते रहें और रिवीजन बराबर प्रैक्टिस करते रहें।